नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब भले चंगे होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जो सिखाती है कि लालच इंसान को कैसे अंधा कर देता है और नेकी का फल भगवान कैसे देता है। ये कहानी है एक बेईमान सेठ की, एक उससे भी ज्यादा लालची बेटे की और एक गरीब लड़की की, जिसके भाग्य ने ऐसी पलटी मारी कि देखने वाले देखते रह गए। इस कहानी में आपको धोखा, पश्चाताप और सच्चाई की जीत देखने को मिलेगी, तो कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल ममता हिंदी कहानियां पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और टिप्पणी में राधे राधे जरूर लिखना। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। हिमालय की तराई में एक नगर था, चंदनपुर, जहां हरिचंद नाम का एक व्यापारी रहता था। हरिचंद का व्यापार अपने नगर में बहुत ठीक ठाक चल रहा था। हमेशा उसके यहाँ छोटे व्यापारियों का जमावड़ा लगा रहता था। वह नगर में धीरे धीरे शोहरत और धन कमा रहा था। उसकी साख इतनी बढ़ गई थी कि दूसरे नगर के बड़े व्यापारी उसे ज्यादा उधारी देने लगे थे। मगर हरिचंद ने एक बड़ी गलती कर दी थी। उसने एक बहुत लालची मुनीम रख लिया था। मुनीम का नाम मुरारी लाल था। मुरारी लाल की खोपड़ी हमेशा उल्टी चलती रहती थी। वह ज्यादातर नकारात्मक बातें सोचा करता। व्यापार हमेशा उम्मीद पर चलता है। अगर उसमें जरा भी नकारात्मक बात आ गई तो फिर व्यापार सही से नहीं चल पाता। दुविधा में किए गए काम में कोई सफलता नहीं मिलती। व्यापार का सिद्धांत है कि जो किसी नए चीज का व्यापार सबसे पहले करता है वह मुनाफे में रहता है, और जो सबसे पीछे शुरुआत करता है वह घाटे में चला जाता है। इसे किसी भी क्षेत्र में देखा जा सकता है। विद्यार्थी समय पर शिक्षा ग्रहण न करे तो असफल हो जाता है। किसान समय से फसल न लगाए तो घाटे में चला जाता है। तो प्रथम शुरुआत और समय का उपयोग करने वाला हमेशा सफल रहता है। तो मुनीम मुरारी लाल हर क्षेत्र से असफल था। उसके अंदर असफलता की बीमारी लग गई थी। उसने हरिचंद को उल्टे सीधे पाठ पढ़ाना शुरू किया कि इस व्यापार का क्या भरोसा, आज चल रहा है कल को नहीं चलेगा, या आज आपकी व्यापारियों में अच्छी साख है, उधारी मिल जा रही है, खुद से लोग पहुंचा भी दे रहे हैं, लेकिन कल को नहीं मिलेगी तो आप क्या कर लोगे। मनुष्य की उम्र और व्यापार की गति हमेशा एक जगह नहीं रुकती। इस बात का लाभ कुशल व्यापारी भरपूर उठाते हैं। हरिचंद कहता कि मुरारी लाल, ये कैसी बातें करते हो। अरे, जब हम व्यापार में लगे हुए हैं तो फिर इसमें घाटे जैसी बात कैसी है। हाथ थोड़ा कम या ज्यादा चल सकता है, वह भी मौसम के अनुसार थोड़ा कम या ज्यादा चलता है। तब मुरारी लाल बताता कि मालिक, आप नहीं जानते, मेरा बाल इस तरह धूप में सफेद नहीं हुआ है। मैं कई बड़े सेठों के पास मुनीम रह चुका हूं। मुझसे अच्छा आप नहीं जानते। हमने बहुत जमाने देखे हैं। हमने ये भी देखा है कि व्यापार में गजब की होड़ होती है। कौन व्यापारी की साख कब जम जाए कोई नहीं जानता, और कौन ऊपर से निचले पायदान पर आ जाए ये भी सभी नहीं समझ पाते। मगर चालाक व्यापारी सब समझ जाते हैं, और समय रहते वे 10-20 बड़े व्यापारियों से उधार लेकर चंपत हो जाते हैं। ये बात सुनकर हरिचंद बोला, मुनीम जी, ये क्या बकवास करते हो। भला धोखाधड़ी करना अच्छा काम है, ये भले लोगों का काम नहीं है। तब मुरारी लाल मुनीम बोला कि मालिक, धोखाधड़ी तो आप रोज करते हो और मैं अपनी आंखों से देखता भी हूं। गलत काम में आपकी मदद भी करता हूं। आप हर चीज में मिलावट करते हो। राशन में मिलावट क्या ईमानदारी में आता है। चावल में सफेद कंकड़ मिलाते हो, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, और आपके इस गलत काम में सहयोग भी किया है। वजन में कटौती तो अपने जिगरी मित्र से भी कर लेते हो। ये कला तो आप जैसी किसी में नहीं है। मेरी उम्र हो चली मगर वजन में सबके सामने कटौती करने की कला मुझ में नहीं आई। मैंने थोड़ा बहुत आपसे ही सीखा है। आप मेरी मानिए,
छोटे छोटे हजारों लोगों से धोखाधड़ी करने से अच्छा आप 10 बड़े लोगों से धोखाधड़ी करो और नगर छोड़ दूसरे नगर में बस जाओ, फिर तो मौज ही मौज है। लेकिन मालिक, मेरे को साथ जरूर ले जाना, हम दूसरे नगर में दूसरे तरह का व्यापार करेंगे। हरिचंद बोला कि मुनीम, तुम मुझे गलत सीख दे रहे हो। अरे, जो हम कर रहे हैं वो काम कुएं से एक बाल्टी पानी निकालने जैसा है और तुम पूरा कुआं ही सुखा देना चाहते हो। ऐसा गलत काम सोचना ही बेकार है। हम जो छोटी मोटी गड़बड़ी करते हैं वह साहूकार का नियम है, वैसा करने में कोई पाप नहीं लगता। परंतु किसी का बड़ा घोटाला कर देना, उसकी सारी जमा पूंजी लेकर बैठ जाना, पाप और जुर्म दोनों में आता है। पकड़े जाने पर फांसी लगने से भी कोई नहीं बचा सकता। मुनीम जी, आप अपनी उल्टी खोपड़ी का इस्तेमाल मत करो, मुझे गलत सलाह मत दो और ईमानदारी से अपना काम करो। अब दोबारा ऐसी बात मेरे से मत करना। तो मुनीम मुरारीलाल भी चुप रहने में ही भलाई समझा। वो समझ गया था कि दवा का असर ज्यादा हो गया है, ये फायदे के बदले नुकसान कर सकता है, सेठ मेरी छुट्टी कर सकता है। इस प्रकार बात आई गई हो गई। इस बात को हुए पूरे 1 महीने बीत गए। फिर दोबारा मुनीम ने हरिचंद सेठ को किसी तरह की सलाह नहीं दी। उधर 2 महीने बीतते बीतते हरिचंद के कारोबार में मंदी आने लगी। उसकी दुकान के पास ही सटे हुए 3 नए बड़े साहूकारों ने अनाज और किराना सामान का थोक व्यापार शुरू कर दिया था। सेठ के खास आदमी भी मुंह छिपाकर उन्हीं दुकानों में चले जा रहे थे। जो उधारी ली थे वह तो खोजने से नहीं मिल रहे थे। हरिचंद की दुकान की बिक्री घटकर आधे से भी कम हो गई। तब हरिचंद को अपने मुनीम की बात में दम नजर आया कि मंदी के द्वार में कोई बड़ा व्यापारी उधारी भी नहीं देगा, और फिर जिसकी साख चली गई है उसे तो एक कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। जब तक बाजार में साख है उसका लाभ उठा लेना चाहिए, वरना अब 3 बड़े सेठों के बीच मेरी दुकान नहीं चलने वाली। हरिचंद ने अपने मुनीम से कोई सलाह नहीं ली, मगर तरीका मुनीम का ही आजमाया। उसने अपने सभी बड़े व्यापारियों से बहुत सारा उधारी माल ले लिया और लागत से भी कम दाम में माल बेचकर नकदी इकट्ठा कर नगर से चंपत हो गया। वो अपने मुनीम को भनक तक नहीं लगने दिया कि नगर से भाग रहा हूं। हरिचंद अपनी पत्नी और इकलौते बेटे रमेश के साथ गुलजारपुर नगर चला गया। गुलजारपुर एक अलग राज्य था, मगर वहां भी हरिचंद को पकड़े जाने का खतरा सता रहा था। वो अपनी पत्नी और 12 बरस के बेटे रमेश से पूछा कि हमें आगे क्या करना चाहिए। नगर में तो हमें खतरे ही खतरे हैं। पकड़े जाने पर तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा और धन भी चला जाएगा, फिर तुम दोनों का क्या होगा? रमेश चालबाजी में पिता से कहीं ज्यादा चतुर था। वह अपने पिता से बोला कि पिताजी, आप इस वक्त किसी नगर के आसपास भी मत जाओ। आपको पकड़ में आ जाने का खतरा हर नगर में बना रहेगा। आप किसी ऐसे गांव में चलो जो शहर से दूर हो और वहां के लोग अनपढ़ और मूर्ख हों, जो नगर में जाने से डरते हो, जिन्हें हिसाब किताब की कोई जानकारी ना हो। हम उस गांव में बहुत बड़े व्यापारी तो नहीं बन सकते, मगर हम अपनी बुद्धि के बल से भूखे भी नहीं रह सकते। बेटे के मुंह से चतुराई भरी बात सुन हरिचंद आश्चर्य में पड़ गया। हरिचंद अभी तक तो अपने बेटे को एक नासमझ छोटा बच्चा ही समझता था, परंतु बेटा तो बाप से भी बहुत तेज था। बेटे की बात हरिचंद को पसंद आ गई। अब वह पत्नी और बच्चे के साथ नगर छोड़कर किसी ऐसे गांव की तलाश में चल पड़ा जहां न जाने का साधन हो, न कोई सुविधा की चीज आसानी से मिल पाती हो, जहां जाने का रास्ता सिर्फ पगडंडी हो, नदी नाले और जंगलों से घिरा हो। इस तरह हरिचंद एक जंगल पार करते हुए एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां उसकी सोच के मुताबिक लोग रहते थे। वो गांव मूर्खों का गांव था। उस गांव का नाम भवानीपुर था। वो गांव हरिचंद को बहुत अच्छा लगा, तो उसी गांव में हरिचंद सेठ ने अपना एक छोटा सा ठिकाना बनाया। उस गांव के लोग काफी गरीब थे और अनपढ़ निपट गंवार थे, या यूं कहिए कि महामूर्ख थे। उन्हें रोजी रोजगार के कुछ नियम ही नहीं पता थे।
वे पैसा गिनना भी नहीं जानते थे, वह नाप तौल की भी जानकारी नहीं रखते थे। वे बहुत मुश्किल से अपने लिए तथा परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था कर पाते थे। इस चीज का हरिचंद सेठ ने भरपूर लाभ उठाया। वह सोच लिया कि आगे क्या करना है, ये मूर्ख हमारे बड़े काम के हो सकते हैं। हरिचंद ने सबकी मूर्खता को अवसर में बदलने का विचार कर लिया। सबसे पहले पता लगाया कि इस गांव वाले किसकी जमीन पर खेती करते हैं। उसने पता लगा लिया कि किसी किसान के पास अपनी जमीन नहीं है। यहाँ की सारी जमीन हाकिमपुरा के जमींदार ठाकुर रघुबीर सिंह की है। तो वह बिना देर किए हाकिमपुरा के जमींदार रघुबीर सिंह के पास गया और गांव की सारी जमीन पट्टे पर लेने की बात कही। रघुबीर सिंह को ये बात अच्छी लगी कि उसे एक मुश्त पैसा पहले मिल जाएगा, जबकि भवानीपुर वाले थोड़ा अनाज देने में नाकों चने चबवा देते हैं। वह इतने निकम्मे हैं कि कोई भी काम ढंग से नहीं करते। एक बार तो जमींदार ने उन्हें मक्के की फसल की खरपतवार साफ करने के लिए लगा दिया, तो खरपतवार खेत में ही रह गया, मगर सारे मक्के के पौधे उखाड़ दिए। जमींदार माथा पीट कर रह गया। जमींदार बिना देर किए बोला कि भाई, तुम मेरी जमीन कितने दिन के लिए लेना चाहते हो? तो हरिचंद बोला कि मालिक, मेरी औकात कहाँ की कि आपकी सारी जमीन पट्टे पर लूं? मुझे तो बस भवानीपुर की जमीन चाहिए, आप 10 बरस के लिए मुझे दे दो। जमींदार ने खुशी खुशी जमीन दे दी और पैसा ले लिया। हरिचंद भवानीपुर की पूरी जमीन पट्टे पर ले लिया और खुद से खेती बाड़ी शुरू की। उसे मजदूर की कोई परेशानी ही नहीं हुई। गांव के लोग तो खेती करना ही नहीं जानते थे, तो वह घाटे में रह जाते थे। अपनी खेती करने से उनका पेट कभी नहीं भरा था, तो उस गांव के लोग भरपेट भोजन पर भी हरिचंद के खेत में काम करने को तैयार हो गए। लेकिन हरिचंद ने वहां कोई बेईमानी नहीं की। वह गांव के मजदूरों को दोनों वक्त भोजन देता और 1 आना रोज के हिसाब से मजदूरी देता। पहली बार गांव वालों को पता चला कि काम करने के बदले भोजन और पैसे भी मिल जाते हैं। अभी तक तो कोई भी उन्हें एक वक्त के भोजन पर दिन भर काम ले लेता था और जमींदार तो काम लेकर भोजन भी नहीं देता था। सभी गांव वाले खुश हुए कि हरिचंद बहुत अच्छा आदमी है। हरिचंद अब किसी एक को बुलाता तो 10 लोग उसके पास हाजिर हो जाते। 10 आदमी हरिचंद को हमेशा घेरे रहते। उसके एक इशारे पर कोई भी काम कर देते। हरिचंद को खेती बाड़ी से बहुत लाभ होने लगा। हालांकि वह व्यापारी था, खेती कभी की नहीं थी, मगर उसे अपने को छिपाए रखने के लिए कोई तो काम करना ही था। इस तरह वह 3-4 साल तक काम कराता रहा, तो गांव वालों के पास कुछ पैसे भी हो गए। सभी हरिचंद सेठ पर काफी खुश थे। उनकी हालत सुधरने लगी थी। वह अब खाने के साथ अच्छा कपड़ा भी पहनने लगे थे। इन सबको देखकर हरिचंद का बेटा रमेश जरा भी खुश नहीं था। उसे लग रहा था कि पिताजी बहुत बुरा कर रहे हैं। अरे, जब गांव के मजदूर भोजन के बदले काम करने को तैयार थे, तो फिर उन्हें अलग से 1 आना देने की क्या जरूरत थी? हमें तो अभी उनके भोजन में ही कटौती करनी चाहिए थी, परंतु पिताजी तो मजदूरों को बिगाड़ रहे हैं। अगर यह मूर्ख चतुर हो गए, तो फिर हमें इस गांव को भी छोड़कर भागना पड़ेगा। वह पिता को लेकर काफी दुखी था। वह अपनी माँ से कहता कि माँ, पिताजी का इस तरह मजदूरों के घर जाना, उनकी मदद करना, उनकी पत्नियों से बात करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो हरिचंद की पत्नी बोली कि बेटा, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा, मगर उनका हम विरोध भी तो नहीं कर सकते। उन्हें जो करना है करने दो, बेमतलब अपना खून मत जलाओ। अरे, 2-4 साल बाद तुम खुद ही सारा काम देखने लगोगे, तो अपने हिसाब से देखना। उधर जमींदार रघुबीर सिंह को एक साथ 2 बेटियों की शादी करनी थी। अब जमींदार था तो बेटियों की शादी जमींदार के घर ही करनी थी, तो उनमें बहुत खर्चे आने थे जो उन्हें अपने असामियों से नहीं मिलने थे। तो उसने भवानीपुर की 200 एकड़ जमीन हरिचंद को बेच दी। हरिचंद इस तरह 200 एकड़ जमीन का मालिक बन बैठा। एक हिसाब से वह वहां का एक छोटा जमींदार बन गया था।
अब उसके पास बाग बगीचे, तालाब और कुआं था। रहने के लिए एक बड़ी सी हवेली बनवा ली थी। नगर में रहता था तो घर में एक नौकर, एक नौकरानी और एक मुनीम रखता था। यहाँ तो उसका काम मुफ्त में भी हो जाया करता था, लेकिन अपने रुतबे के लिए गांव के एक आदमी दीनू को नौकर रख लिया, जो घर बार का काम देखा करता था। हरिचंद ने जग्गा को अपना मैनेजर भी रख लिया, जो खेती बाड़ी का काम देखता। घर में जो पक्का नौकर था वो बहुत गरीब आदमी था। उसकी पत्नी ने हरिचंद से विनती कर पक्का काम दिलवा दिया था। उसके घर में दीनू के अलावा उसकी पत्नी और नन्ही सी 3 साल की बेटी थी। तो हरिचंद सेठ ने दीनू की पत्नी को सलाह दी कि तुम अपनी कमाई का 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा मेरे पास जमा करती जाओ। ये धन एक दिन इकट्ठा होकर बड़ी रकम में बदल जाएगा और उस पैसे से तुम अपनी बेटी के बड़े हो जाने पर किसी अच्छे घर में ब्याह कर देना। ये बात दीनू और उसकी पत्नी को अच्छी लगी, तो वे हरिचंद सेठ के पास पैसा जमा करने लगे। धीरे धीरे समय गुजरने लगा था। अब हरिचंद का बेटा रमेश 20 साल का हो चुका था। सेठ ने दीनू की रोज की मजदूरी उसकी पत्नी के कहने पर 1 आने से बढ़ाकर 4 आने कर दी थी। सेठ दीनू की पत्नी की भी मदद कर दिया करता था। वह त्योहार पर किसी को कुछ दे या ना दे, परंतु दीनू की पत्नी को कोई न कोई उपहार जरूर देता। सेठानी और रमेश को लगता कि सेठ का दीनू की पत्नी से कोई चक्कर चल रहा है, मगर ऐसी बात नहीं थी। हरिचंद की एक बहन थी जो शक्ल सूरत में दीनू की पत्नी की शक्ल की थी। हरिचंद सेठ उसे बहुत प्यार करता था, मगर वो ब्याह से पहले ही एक बीमारी में चल बसी थी। तो उस वक्त सबसे दुखी हरिचंद हुआ था। मगर जब दीनू की पत्नी को देखा तो उसे अपनी बहन की याद आ गई। वह उसकी किसी भी विनती को नहीं ठुकराता था। उसे लग रहा था कि उसकी बहन ने ही दूसरा जन्म ले लिया है, इसीलिए उसकी मदद कर दिया करता था। उसे दुखी देखना नहीं चाहता था। दीनू को तो वह एक औपचारिकता के लिए नौकर रख लिया था कि उसकी बदनामी ना हो। उधर दीनू सेठ पर बहुत खुश रहा करता था। सेठ के लिए वह रात दिन कभी भी हाजिर रहता था। किसी कारण दीनू के आने में देर हो जाती तो सेठ हरिचंद उसके घर चला जाता और कभी कभी तो देर रात के बाद वहीं से खाना खाकर भी आता। इस बात से रमेश काफी दुखी था, तो सेठानी भी मान चुकी थी कि सेठ अब लंपट हो गया है। देर रात तक किसी मजदूर के घर उसकी औरत के साथ रहना, यह एक दिन हमारे लिए खतरा बन सकता है। दुर्भाग्य से सेठ एक दिन बीमार पड़ गया, तो पत्नी और बेटे ने उसका इलाज नहीं कराया, किसी हकीम या वैद्य को नहीं बुलाया। जब 1 सप्ताह तक सेठ घर में बिस्तर पर पड़ा रहा, तो वह खुद ही दीनू से बोला कि दीनू, तुम ही मेरे एक भरोसेमंद हो, बाकी तो सब मोह माया है। न अपना बेटा है न पत्नी, सब स्वार्थ के साथी है। कोई मुझे दवा तो दूर, पानी नहीं देता। पत्नी मुझे भोजन को भी नहीं पूछती। तुम वैद्य को बुला लाओ। दीनू वहां से वैद्य को बुलाने के लिए निकला, तो उसे सेठानी और उसके पुत्र ने मना कर दिया कि तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम अब 15 दिन की छुट्टी पर हो, 15 दिन बाद ही आना। दीनू बोला कि छोटे मालिक, बड़े मालिक बहुत बीमार है, उन्हें इलाज की बहुत जरूरत है। समय से दवा नहीं मिली तो मर जाएंगे। तब रमेश बोला कि तुम हमें समझाने की कोशिश मत करो, हमें पता है कि क्या करना है। वो हमारे पिता है, तुम्हारे नहीं, इसलिए ज्यादा तेज बनने की जरूरत नहीं है। जाओ, 15 दिन बाद आना। दीनू चला गया। सेठ को जब दवा नहीं मिली तो 10 दिन बाद ही वह चल बसा। यानी माँ बेटे ने सेठ को जानबूझकर तड़पा कर मार डाला। रमेश और उसकी माँ सेठ की मृत्यु से बहुत खुश थे। रमेश अब सारा कारोबार संभाल लिया था, मगर वह सेठ की तरह चालाकी से काम निकालना नहीं जानता था। पिता के मरते ही उसने खेत के कामगारों के पैसे घटाकर आधा कर दिया। कारण पूछने पर बताया कि आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब हम आप सबको उतने पैसे नहीं दे सकते। तो गांव वालों ने मान लिया कि हो सकता है महंगाई बढ़ गई हो और हम नहीं जानते हो। उन्हें क्या पता था कि महंगाई बढ़ती है तो हर चीज पर बढ़ती है।
उस हिसाब से मजदूरी घटाने के बजाय बढ़नी चाहिए। मगर मूर्ख गांव वाले विश्वास कर गए। रमेश के पिता ने दीनू को जो 4 आने रोज तय किए थे उसे फिर से घटाकर 1 आना कर दिया। हाँ, दीनू के द्वारा जमा पैसे को बरकरार रखा। रमेश बोला कि चाहे जैसे भी हो, तुम्हारी बेटी के ब्याह के लिए जमा पैसे मिल जाएंगे, तुम उसकी चिंता मत करना। उधर सेठानी बोली कि बेटा रमेश, अब तुम ब्याह कर लो, बिना बहू के घर सूना सूना लग रहा है। वीरपुर के जमींदार साहब कई बार आ चुके हैं। रमेश ने मां को सहमति दे दी तो मां ने तुरंत रमेश का ब्याह करा दिया। घर में बहू आ गई। इस तरह समय गुजरने लगा। रमेश के ब्याह के 15 साल गुजर गए तो उधर दीनू की बेटी 18 साल की हो चली। पत्नी के कहने पर दीनू ने बेटी गंगा की शादी पड़ोस के गांव गुलामपुर में तय कर दी। अब उसे अपने जमा पैसे रमेश से लेने थे, तो वह पूरे भरोसे के साथ रमेश के पास गया कि छोटे मालिक, अब मुझे अपने जमा पैसे चाहिए। रमेश बोला, ठीक है, जल्दी ही पैसे मिल जाएंगे। उस दिन दीनू चुप रह गया, परंतु दूसरे दिन पत्नी ने दीनू से कहा कि बेटी के ब्याह के दिन नजदीक आ रहे हैं, बहुत से सामान खरीदने हैं, आज ही सेठ से पैसे की मांग करो। तो दीनू ने अपनी मजबूरी रमेश से सुनाई कि मुझे पैसे मिल जाते तो मैं सामान की खरीदारी कर लेता। ये बात सुनकर रमेश गुस्सा हुआ कि मैं गांव छोड़कर भागा थोड़े ही जा रहा हूं, कोई प्रबंध करने के बाद तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। इस तरह रमेश आजकल करते हुए पूरे 15 दिन टाल दिया। उधर गंगा के ब्याह का दिन नजदीक आ रहा था। दीनू और उसकी पत्नी के पास कोई और व्यवस्था नहीं थी। घर में ब्याह से जुड़ी कोई तैयारी ही नहीं हो पाई थी। दीनू सोचा कि रमेश की शिकायत उसकी मां से करता हूं, मगर उसे ख्याल आया कि अरे, वह तो खुद पति की हत्यारिन है, वो मेरी मदद क्या करेगी। नागिन ने कभी किसी का भला किया है? अब उम्मीद नई मालकिन से है, मैं उसी से बात करता हूं। वो उसकी पत्नी के पास गया और बोला, मालकिन, मेरी बेटी के ब्याह के 7 दिन रह गए हैं। मैं मालिक के पास 18 साल से बेटी के ब्याह के लिए पैसा जमा करता आया हूं। मालिक ने भरोसा भी दिया था कि बेटी का ब्याह तय करो, मैं तुम्हारा पैसा दे दूंगा, परंतु मैं 15 दिन से पैसे मांग रहा हूं, मालिक दे नहीं रहे। आप कृपा कर उनसे पैसे दिलवा दो तो मेरी इज्जत बच जाए और बेटी की विदाई हो जाए। रमेश की पत्नी बोली, दीनू, मालिक को आने दो, उनसे बात करती हूं। परंतु तुम्हें भी आंख बंद कर किसी के पास पैसे नहीं जमा करने चाहिए थे। कोई कितना भी सगा हो, पैसे का लोभ उसे अंधा कर देता है और वह बेईमानी पर उतर जाता है। तुम खुद देख रहे हो, पैसे के लिए भाई भाई का नहीं होता। तुम मालिक को पैसा देकर बुरी तरह फंस चुके हो। मालिक पर तो मुझे खुद भी भरोसा नहीं है। कंजूस देखा, परंतु इनके जैसा नहीं। लेकिन चिंता मत करो, तुम हमारे सबसे भरोसेमंद कामगार हो, हम मालिक से तुम्हारी बात रखेंगे। सेठानी ने पति के आने पर समझाया, आपको किसी की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। दीनू आपका पुराना कामगार है, अब उसकी बेटी की शादी है और मैं जानती हूं कि उसका पैसा आपने अपने पास जमा कर रखा है, तो उसके इस मौके पर बिना देर किए आपको उसके पैसे लौटा देने चाहिए। आप उसके घर जाकर पैसा दे आइए। रमेश बोला, तुम भी कहां नौकरों की बात लेकर बैठ जाती हो, उनका तो काम ही है रोना धोना। अभी मेरे पास पैसे भी नहीं है, पैसे का प्रबंध करने में 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। सेठानी बोली, उसकी बेटी की शादी 7वें दिन है और आप इंतजाम करोगे 3 महीने बाद। आप कल किसी भी तरह उसका पैसा दे आओ, घर में बहुत पैसे पड़े हैं। 90,000 मोहरों में से 200-400 मोहर निकाल देने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और एक गरीब की बेटी का कल्याण हो जाएगा। पत्नी के बहुत समझाने के बाद भी जब रमेश पैसा देने पर तैयार नहीं हुआ, तब पत्नी ने आखिरी हथियार चलाया। ठीक है, आप उसे पैसा मत दो, मैं खुद आने पर उसे अपना कंगन उतार कर दे दूंगी कि इसे बेचकर अपनी इज्जत बचा ले।
रमेश ने जब पत्नी के गरम तेवर देखे तो भुनभुनाते हुए 200 मोहरे देने को तैयार हुआ। पत्नी से बोला कि जरा सी बात पर नाराज हो जाती हो, नौकरों को सिर पर बैठा लेती हो जैसे तुम्हारे भाई बंधु हैं। चलो, इस साले को कल सुबह खुद उसके घर जाकर दे आऊंगा। सेठानी बोली, तो कल क्यों, आज ही दे आओ। रमेश बोला कि तुम जमींदार की बेटी हो, परंतु इतनी भी अक्ल नहीं कि रात के वक्त लेन देन नहीं किया जाता। लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। तुम मुझ पर भरोसा रखो, इसमें मैं कोई चालाकी नहीं करूंगा। कल सबसे पहला काम यही करूंगा कि दीनू के घर जाकर उसे 200 मोहरे दे आऊंगा, उसके बाद ही कोई काम करूंगा। दूसरे दिन सुबह रमेश 200 मोहरे लेकर दीनू के घर गया तो उसने देखा कि एक सुंदर सी लड़की घर के सामने खड़ी है। सबसे पहले मुलाकात रमेश की गंगा से ही हो गई। वह बहुत सुंदर थी, उसकी पत्नी से भी कहीं ज्यादा सुंदर थी। शरीर की बनावट भी भगवान ने गजब बनाई थी। वह देखता ही रहा। वह कभी दीनू के घर आया ही नहीं था तो उसकी लड़की को देखा ही नहीं था। वह भी कभी भूल से भी उसके घर की तरफ नहीं गई थी। रमेश ने उत्सुकता से लड़की से पूछ लिया, क्या तुम दीनू के रिश्तेदार की लड़की हो? लड़की बोली, नहीं, मैं रिश्तेदार की नहीं, बल्कि दीनू की ही बेटी गंगा हूं। आप बाहर बैठिए, पिताजी को बुलाती हूं। रमेश बोला, नहीं, अब उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं है, अभी रहने दो, 1 घंटे के बाद आता हूं। वो जल्दी से वहां से वापस चल दिया और सोचने लगा, साला, इतनी सुंदर चीज घर में छिपाकर रखी थी, इतनी बड़ी हो गई, हमें इसकी खबर तक नहीं हुई। मैं पहले देख लिया होता तो अब तक तो मेरी पत्नी होती। अब तो इसकी शादी हर हाल में रुकवानी है। इतनी सुंदर चिड़िया मेरे आंखों के सामने से उड़कर चली जाए, ये मैं जीते जी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भी कितना मूर्ख हूं, घर के बगल में मणि पड़ी है और मुझे आज तक खबर नहीं हुई। मैं साले को पैसा दूंगा ही नहीं, शादी तो अपने आप रुक जाएगी। रमेश के मन में कुविचार उठने लगे कि किस तरह गंगा को अपनी पत्नी बनाऊं। दीनू अगर अपनी बेटी से मेरा ब्याह कर देता है तो 10,000 स्वर्ण मुद्रा तो उपहार में दे दूंगा। पैसे से क्या कुछ नहीं हो सकता, बूढ़े भी परी ला सकते हैं। मैं हर हाल में गंगा को हासिल करूंगा। वह दीनू के घर से चला तो अपने घर के लिए था, परंतु उसे जब पत्नी का ख्याल आया तो घर जाने का इरादा त्याग दिया। वह 1 हफ्ते के लिए ससुराल चला गया। वो बिल्कुल चुपके से गया था, किसी को खबर तक नहीं हुई थी। शाम हो जाने के बाद भी जब रमेश घर नहीं आया तो उसकी पत्नी ने एक आदमी भेजकर दीनू के घर पता लगवाया कि रमेश सुबह में उसके पास गए थे, मगर अब तक क्यों नहीं आए। दीनू ने बताया कि सेठ जी तो यहाँ आए ही नहीं थे। उसे शक हुआ कि सेठ कहीं भाग तो नहीं गया। वह जल्दी से सेठानी के पास आया और फिर से सेठानी को याद दिलाया कि मुझे अभी तक पैसा नहीं मिला, आप मेरा पैसा दिलवा दो, नहीं तो मेरी बेटी का ब्याह रुक जाएगा। सेठानी बोली, सेठ तो पैसा लेकर ही तुम्हारे घर गया था, परंतु गया कहाँ, ये मुझे भी नहीं पता। मैं काफी चिंता में हूं कि सेठ को कुछ हो तो नहीं गया। जब तक सेठ वापस नहीं आता मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, अगर अभी सेठ आ जाता है तो मैं खुद पैसा लेकर तुम्हारे घर आऊंगी। वैसे सेठ भरोसेमंद आदमी नहीं है, तुम सब मिलकर पता लगाओ और कहीं मिल जाए तो मेरे पास उसे अपने साथ लेकर आओ। दीनू के तो जैसे पैर तले की जमीन खिसक गई। उसे लगने लगा कि अब रमेश पैसा नहीं देने वाला। पहले तो बहाने ही बनाता था, अब भाग भी गया है। अब उसे कहाँ ढूंढूं? दीनू ने रमेश को खेत, गोदाम, बाग बगीचे और जंगल के कुछ हिस्सों में खोजा, परंतु वह यहाँ हो तब तो मिले। थक हार कर दीनू अपने घर आ गया। उधर लड़के वालों की तरफ से खबर आई कि भाई दीनू, तुमने वादा किया था कि शादी से 15 दिन पहले दहेज की रकम 100 सोने की मुद्रा दे दोगे, परंतु अब तो सिर्फ 6 दिन बचे हैं। 7वें दिन बारात आनी है। अगर तुम्हारी वादा खिलाफी का यही रवैया रहा तो हम तुम्हारे घर बारात लेकर आने से रहे। हम तुम्हें एक मौका और देते हैं कि आज शाम तक अपना वादा पूरा कर देते हो तो हम तुम्हारे घर बारात लेकर आ जाएंगे, वरना जय राम जी की
हमें तुम्हारी बेटी से बेटे का ब्याह नहीं करना। दीनू ने संदेशवाहक को समझाने की कोशिश की कि हमने पैसा एक सेठ के पास जमा कर रखा है, अभी वह दे नहीं रहा, मिलते ही हम आपके पास रकम लेकर आ जाएंगे। इस तरह 7 दिन बीत गए, मगर रमेश का कोई पता नहीं चला। दीनू और कहीं से पैसे का इंतजाम नहीं कर पाया तो बारात नहीं आई। पता चला कि उस लड़के का ब्याह कहीं और कल ही हो गया। दीनू की बेटी गंगा दुल्हन बनते बनते रह गई। 8वें दिन जब दीनू सेठ के घर काम पर जाने को हुआ तो उसकी पत्नी और बेटी गंगा दोनों ने मना कर दिया कि न तो आप अब अपने पैसे की वसूली करने जाओगे और न ही उसके घर काम करने जाओगे। दीनू बोला, हम गरीब आदमी है, काम नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे। तब बेटी गंगा ने समझाया कि पिताजी, मान लो सेठ मर गया तो फिर कहाँ काम करने जाओगे। आपके अनुसार तो रमेश के साथ ही हम सबको मर जाना होगा। पिताजी, काम करने और जीने के बहुत तरीके होते हैं। न तो कोई किसी के बिना भूखा सोता है, न कोई किसी का खर्च चलाता है। सभी अपनी मेहनत से अपने हिस्से का खाते हैं। सेठ हमारी तकदीर नहीं है, वह भला आदमी नहीं है, उसकी नीयत भी ठीक नहीं है। आप अब उसके घर नहीं जाओगे। आप गुरबिन काका को ही देख लीजिए, वे सेठ के पास काम नहीं करते थे, न ही किसी के पास अपनी मेहनत की कमाई जमा करते थे। वह अपनी कमाई अपने घर में जमीन के अंदर छिपा कर रखते थे। धीरे धीरे उनके पास इतना पैसा हुआ कि वो पिछली साल बेटी का ब्याह भी कर दिए और अब अपने लिए अच्छा घर भी बनवाने वाले हैं। मगर यह सब तब कर पाए जब सेठ की गुलामी छोड़ दिए। हम आज से जंगल में लकड़ी काटने चलेंगे और महंगों के ताल पर बेच देंगे। इस प्रकार हमारे खाने पीने का काम चल जाएगा और कुछ बचत भी हो जाएगी। दीनू की आंख उसकी बेटी ने खोल दी थी। वो बोला, हाँ बेटी, तुम ठीक कहती हो। हमारे घर एक कुल्हाड़ी पहले से पड़ी है, हम 2 जने रोज इस काम को करेंगे। इस प्रकार बाप बेटी ने लकड़ी काटने और बेचने का काम शुरू कर दिया। इधर सेठ रमेश के काम पर नहीं लौटने से दीनू पर खासा नाराज था। उसने सोचा, बन का गीदड़ जाएगा किधर, घूम फिर कर मेरे पास ही आना होगा। अच्छा हुआ कि उसकी बेटी बिन ब्याही रह गई। अब उसे अपने घर सेठानी की नौकरानी रखने के लिए दबाव बनाऊंगा। दीनू जब भूखे मरने लगेगा तो उसे हमारी बात माननी पड़ेगी और जरूर अपनी बेटी को हमारे घर भेज देगा। उसके बाद किसी बहाने सेठानी को कुछ दिनों के लिए मायका भेज दूंगा। फिर तो घर में मैं और मस्त दीनू की बेटी बच जाएंगे। फिर उसे पैसे का लालच देकर अपने साथ हम बिस्तर होने के लिए राजी कर लूंगा। परंतु उसका सपना उस वक्त टूट गया जब देखा कि बाप बेटी जंगल से लकड़ी लिए आ रहे हैं और उसे पता चला कि महंगों के ताल पर बेच भी रहे हैं। महंगो 2 साल पहले ही गांव से बाहर एक ताल खोल दिया था। अब गांव के ज्यादा लोग लकड़ी काटकर ताल पर बेच दे रहे थे। उन्हें नगद पैसा मिल जा रहा था। वहां काम करने का कोई दबाव नहीं था। उधर अब दीनू ने सेठ के पास काम कर रहे नौकरों को भी अब समझाना शुरू कर दिया था कि तुम सब उस बदमाश के यहाँ काम मत करो, क्योंकि वह 3 गुनी मजदूरी कम देता है। कहीं और जगह मजदूरी 4 आने रोज है, जबकि सेठ अभी भी 1 आना मजदूरी देता है। वह महंगाई का बहाना बना हमारी मजदूरी कम कर रहा है, जबकि हम मूर्ख समझ नहीं पाते कि महंगाई बढ़ने से मजदूरी घटती नहीं बल्कि बढ़ जाती है। अन्य मजदूरों ने दूसरे गांव जाकर जब सच्चाई पता की तो हैरान रह गए। सचमुच मजदूरी ज्यादा थी। तो धीरे धीरे सभी कामगारों ने रमेश के यहाँ काम करना बंद कर दिया। नई फसल लगाने का वक्त आ गया था, परंतु रमेश को एक भी मजदूर नहीं मिले। वह अपने खेत में फसल नहीं लगवा पाया। घर में कोई नौकर नहीं रहने से घर का सारा कामकाज उसकी पत्नी को ही करने पड़ रहे थे। सेठ के गौशाले के भी मजदूर भाग गए थे तो उसे खुद गोबर उठाना पड़ रहा था। सेठानी बोली, देख लिया बेईमानी का नतीजा और गरीब का पैसा हजम करने का परिणाम। तुमने दीनू की बेटी के ब्याह के पैसे हजम कर बहुत बड़ा पाप कर दिया है। उसकी बेटी का ब्याह नहीं हो पाया, जबकि उसके पैसे तुम्हारे पास जमा थे।
अरे, लोग तो गरीब की बेटी का ब्याह अपने पैसे से करा देते हैं। ब्याह एक यज्ञ के बराबर पुण्य देता है, परंतु तुम्हारी गिद्ध दृष्टि ने दीनू की बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसी का पाप शुरू हो गया है जो आज गोबर उठाने पर मजबूर हो। खेत में फसल नहीं लग पाई है। रमेश बोला, भाग्यवान, इन सब के लिए दीनू जिम्मेदार है। वो जरूर ही मजदूरों को भड़काया है। हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी में सुधर नहीं पाएगा। इधर एक दिन दीनू अपनी बेटी गंगा के साथ जंगल में लकड़ी काटने गया था। वह गंगा के साथ मिलकर लकड़ी काट भी लिया था। अब वह गठरी लेकर चलने को हुआ, तभी उसकी नजर दो राजकुमारों पर गई। वे जंगल में शिकार करने आए थे, परंतु एक को कुछ हो गया था। वो जमीन पर गिरा पड़ा था। दूसरा उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, परंतु वह बेहोश पड़ा था। दीनू ने उत्सुकता से पूछ लिया कि इन्हें क्या हो गया है। आप कौन हो? तब एक राजकुमार जो दूसरे गिरे हुए को उठा रहा था बोला कि भाई, हम दोनों इस राज्य के राजकुमार हैं। हम जंगल में शिकार करने आए थे, परंतु मेरे छोटे भाई यानी राजकुमार को सांप ने डस लिया है। शायद वह अब मर चुका है। दीनू बोला, शुभ शुभ बोलो राजकुमार, छोटे राजकुमार को कुछ नहीं हुआ है। अरे, इन्हें ठीक कर देना तो हमारी बेटी गंगा के लिए बाएं हाथ का खेल है। गंगा वहां से दूर खड़ी थी तो दीनू ने उसे पास बुलाया कि बिटिया, यहां आना। देखो, इन्हें सांप ने डस लिया है, तुरंत इनका इलाज करो। लड़की गंगा ने तुरंत कोई जड़ी अपने पल्लू से खोली और राजकुमार के नाक में घुसेड़ दी। 15 मिनट बाद राजकुमार उठ बैठा, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। बड़ा राजकुमार लड़की की तारीफ करने लगा तो दीनू ने बताया कि यह तो कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी जन्म से जड़ी बूटी का ज्ञान रखती है। इसको भगवान के घर से ही ये विद्या मिली है। यह हजारों तरह के रोगों का भी इलाज जड़ी बूटी से कर देती है। राजकुमारों ने आश्चर्य प्रकट किया कि यह बिना किसी से सीखे खुद से कैसे जानती है। जरूर कोई देवी शक्ति है आपकी बेटी। दोनों राजकुमारों ने उसे आश्चर्य से देखा और बोले, हमारी रानी मां पिछले 6 महीने से बिस्तर पर पड़ी है। सभी वैद्य हकीम इलाज कर थक चुके हैं, परंतु अब उनके मरने का इंतजार हो रहा है। क्या तुम मेरी मां का इलाज कर सकती हो? तो गंगा के बोलने से पहले ही दीनू बोला कि हाँ राजकुमार, अवश्य कर सकती है। यह आपकी मां के लिए भी जड़ी बूटी दे सकती है। उसके बताए अनुसार अपनी रानी मां को दे देना। गंगा ने कुछ घास की जड़, कुछ पेड़ की पत्तियां दे दी और उसे खिलाने का नियम भी समझा दिया। जाते वक्त राजकुमारों ने दीनू से कहा कि भाई, आप कहाँ रहते हो? आपका घर कहाँ है? आप बता दोगे तो कभी जरूरत पर हम आपसे मिलेंगे। वैसे आपके इलाज के कितने पैसे हुए? दीनू बोला कि राजकुमार, हम इलाज के पैसे नहीं लेते। हम कोई पेशेवर वैद्य नहीं है। हम बिल्कुल मुफ्त में दवा दे देते हैं। अब आप हमारा पता पूछ रहे हो तो हम बता देते हैं कि हम भवानीपुर के रहने वाले हैं। मेरा नाम दीनू है। मेरी बेटी का नाम गंगा है। आपको कभी कोई जरूरत पड़े तो आ जाना। जब तक बेटी मेरे घर है तब तक आपका कोई भी इलाज से जुड़ा काम हो जाएगा। हाँ, जब बेटी ससुराल चली जाएगी तो अब आगे की बात उसके ससुराल वाले जानेंगे। इतना कह बाप बेटी घर को आ गए तो राजकुमार अपने विजयगढ़ के राजमहल चले गए। राजकुमारों को जड़ी की शक्ति का पता करना था तो राजकुमारों ने वह जड़ी अपनी मां को दी। उन्होंने नियम से 1 सप्ताह तक जड़ी का सेवन कराया। रानी 1 हफ्ते में ठीक हो गई। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ हुआ ही नहीं था। रानी ने अपने बेटों से पूछा कि बेटा, ये दवा तुम्हें किसी महात्मा ने दी थी? तब राजकुमारों ने बताया कि मां, ये जड़ी किसी महात्मा ने नहीं बल्कि एक गरीब लड़की ने दी है। वो है तो गरीब की बेटी, परंतु रंग रूप में उसके सामने राजकुमारियां भी फेल है। और सबसे बड़ा उसमें गुण है कि वह जन्म से ही उसे वैद्य का ज्ञान मिला है। वह कोई लड़की नहीं बल्कि कोई देवी शक्ति है। वो वैद्य के गुण को कहीं किसी से सीखी नहीं है। छोटे भाई को जंगल में सांप ने डस लिया था।
मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। छोटा तो मर चुका था, मगर वह एक देवी की तरह जंगल में प्रकट हो गई। उसके साथ उसका पिता भी था। लड़की ने अपने पल्लू से जड़ी निकाली और छोटी की नाक में घुसेड़ दी। इस तरह छोटे की जान बचाई। हमारे कहने पर उसने आपको दवा दी और आपकी जान बच गई। उसने अब आपकी भी जान बचा ली है। बड़ा राजकुमार बोला, माँ, अगर आपको ऐतराज ना हो तो छोटे का ब्याह उस लड़की से कर डालिए। दरअसल बड़ा राजकुमार शादीशुदा था, तो अपने छोटे भाई के लिए उसे पसंद कर लिया था। रानी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रही थी। ऐसा रत्न छोड़ा नहीं जाता। वो हमारे राज दरबार के लिए ही बनी है। ऐसा अनमोल चीज अगर गुदरी में भी लिपटा हो तो उसे किसी कीमत पर भी ले लेते हैं। कल सुबह में ही मुझे उसके घर ले चलो। मैं उसे उसके पिता से छोटे राजकुमार के लिए मांग लूंगी। रानी सुबह में ही भवानीपुर गांव पहुंच गई थी। दीनू अभी सोकर उठा था कि अचानक उसकी नजर रानी पर गई, जो सीधे उसके घर की तरफ चली आ रही थी। वो सोचा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। तभी पास खड़ी गंगा बोली कि पिताजी, कोई आ रहा है, मैं घर में जाती हूं। रानी दीनू के पास आई तो दीनू ने उनका हाथ जोड़कर अभिनंदन किया। रानी बोली, मैं विजयगढ़ की महारानी हूं और आपसे कुछ मांगने आई हूं। मैं आपके सामने अपना आंचल फैला रही हूं। आप वादा करो कि इनकार नहीं करोगे। दीनू बोला, आप मांग कर तो देखिए, आपके मांगने पर अपनी जान भी दे सकता हूं। रानी बोली, अरे नहीं, मुझे आपकी जान नहीं चाहिए, बल्कि आपकी बेटी का हाथ चाहिए, मेरे छोटे राजकुमार के लिए, जिसका प्राण कुछ दिन पहले आपकी बेटी ने बचाया था। और उसकी दया से मैं आज मौत के मुंह से निकलकर आपके सामने खड़ी हूं। आप कृपा कर मुझे अपनी बेटी दे दे। मैं आज ही उसे अपने साथ ले जाने के लिए आई हूं। कल राजभवन में ब्याह समारोह होगा। आप सभी वहीं उपस्थित हों। दीनू के तो मुंह से बोल ही नहीं निकल रहे थे। उसे लग रहा था कि कहीं जागे जागे सपना तो नहीं देख रहा। उसने अपने को चिकोटी काट कर देखा। उसे विश्वास हो गया कि जागा हुआ है। तो रानी से बोला, महारानी, गंगा आपकी अपनी है। आप जो भी फैसला लेंगी उसकी भलाई के लिए लेंगी। रानी बोली कि मैं आज ही आपकी बेटी गंगा को अपनी बेटी स्वीकार करती हूँ। मैं उसके लिए राजसी वस्त्र लाई हूँ। उसे पहना दीजिए और मेरे साथ विदा कीजिए। गंगा राजगढ़ की रानी बनकर चली गई। दीनू खुश था कि सेठ ने पैसा न देकर बहुत अच्छा किया। बेटी की तकदीर बदल गई। वहीं रमेश सेठ पत्थर पर अपना सिर पटक रहा था कि यह मैंने क्या कर दिया। अगर उसका पैसा दे दिया होता तो आज वो रानी तो नहीं बनती। मेरी एक गलती ने उसे रानी बना दिया। सेठानी सेठ को समझा रही थी कि कोई किसी की किस्मत में लिखे को नहीं छीन सकता। तुम उसकी बुराई करने चले थे, उसके बारे में बुरा सोच भी रखते थे, परंतु भगवान जिसके साथ बुरा नहीं चाहता तो सारी दुनिया भी एक साथ मिलकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब जल्दी से दीनू का सही तरीके से हिसाब कर, ब्याज सहित उसका पैसा वापस कराओ और गांव के जितने मजदूरों की मजदूरी में बेईमानी की हो उसे भी जाकर लौटा आओ, वरना जिस दिन वो गांव वापस आई तो उस दिन मिट्टी में मिल जाओगे। तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। सेठ हिसाब कर पूरे 1500 स्वर्ण मुद्रा दीनू के घर पहुंचाने गया। बोला, दीनू भैया, तुम मेरे बड़े भाई की तरह हो, बल्कि मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई माना भी है। मुझसे गलती हो गई थी कि तुम्हारा पैसा समय से नहीं लौटा सका। अब यह पैसा रख लो। दीनू बोला, सेठ, मैंने यह पैसा बेटी की शादी के लिए जमा किया था, परंतु अब बेटी की शादी हो चुकी है। अब मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं। अब इसे तुम अपने पास ही रख लो। सेठ बोला, दीनू भैया, मैं तुम्हारा पैर पकड़ता हूं, तुम अपना पैसा रख लो। मैं उन सब का भी पैसा लौटाने जा रहा हूं जिनकी मजदूरी कम दी थी। संयोग से गंगा दूसरे ही दिन अपने माँ और पिता को साथ ले जाने के लिए आ गई। साथ में महारानी भी थी। वो चाहती थी कि दोनों राजमहल में ही सुख की जिंदगी बसर करें। इधर सेठ की धोती गीली हो रही थी। वो गंगा के पैरों पर गिर पड़ा।
गंगा बोली, सेठ काका, ये क्या कर रहे हो? अरे, हमको आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस एक अपनी गलती सुधार लो, कंजूसी छोड़ दो, बेईमानी किसी के साथ न करो। सेठ की जान में जान आई। अब वो बच चुका था। बोला, बिटिया, तो तुमने मुझे माफ कर दिया। गंगा बोली, मैं आपसे नाराज कब थी? भगवान जो भी कराता है भले के लिए कराता है और सबको उसकी योग्यता के अनुसार उसकी जगह पर पहुंचा देता है। इंसान झूठे ही अपना सीना फुलाकर घूमता रहता है कि मैंने किया। अरे, बिना उनकी मर्जी के एक पेड़ का पत्ता भी नहीं डोलता। आप मेरा बुरा करने चले थे, मगर मेरी बुराई में भी मेरा भला छिपा था। आज मैं रानी माँ की बहू हूं। मैं तो किसी से कोई बदला लेने या दंड देने नहीं आई थी, बल्कि अपने माता पिता को साथ ले जाने आई थी। औलाद का कर्तव्य यही है कि अपने से पहले माता पिता को सुखी रखे। इसलिए मेरे माता पिता को रानी माँ ने राज दरबार में रहने का स्थान दिया है। आप सब भी सुखी से रहो और कोई जरूरत हो तो रानी माँ से आकर मिल लेना। सेठ का सिर शर्म से झुका जा रहा था। एक गरीब की बेटी अपनी कोमल वाणी से उसके ऊपर जूते मार रही थी, उसके कुकर्मों को याद दिला रही थी। गंगा अपने माता पिता के साथ राजमहल चली गई और सुखी जीवन जीने लगी। कहानी से सीख, लालच और बेईमानी की नाव ज्यादा दूर नहीं चलती। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन खुद ही उसमें गिरता है। नेकी और सच्चाई का रास्ता मुश्किल हो सकता है, पर आखिर में जीत हमेशा उसी की होती है। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके छोटे से परिवार में उसकी पत्नी और एक नन्ही सी बेटी पूर्णिमा थी। पूर्णिमा इतनी सुंदर थी जैसे चांद का एक टुकड़ा हो। किसान और उसकी पत्नी अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश थे। किसान खेती बाड़ी करके जो भी कमाता उसी से उनका घर चलता था। सब कुछ बड़े आनंद से बीत रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब जिंदगी में सब ठीक चल रहा होता है तो अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसा ही उस किसान के साथ हुआ। किसान की पत्नी बीमार पड़ गई। उसने ऐसी चारपाई पकड़ी कि फिर उठ ही नहीं पाई। बेटी पूर्णिमा भी तब तक कोई 6-7 महीने की हो चुकी थी। पत्नी के बीमार पड़ने से बेचारा किसान बड़ा दुखी रहने लगा। उसने अपनी पत्नी के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर तरह की दवा कराई, कई वैद्य हकीमों को दिखाया, लेकिन उस समय इतनी अच्छी चिकित्सा नहीं थी। लोग ज्यादातर देसी इलाज पर ही निर्भर रहते थे। बहुत इलाज कराने के बाद भी किसान की पत्नी बच नहीं पाई और वह इस दुनिया से चल बसी। किसान पर तो पत्नी के जाने से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बेचारा किसान बहुत उदास था। एक तो उसकी बेटी बहुत छोटी थी और ऊपर से पत्नी को खोने का दर्द। अब किसान यह सोचने लगा कि बेटी को पाले या पेट भरने के लिए कुछ कमाए जिससे घर गृहस्थी चले। अगर वह खेतों में जाता तो बेटी पूर्णिमा का ख्याल कौन रखता, और अगर पूर्णिमा का ख्याल रखता तो खाने का इंतजाम कैसे होता। किसान को यह बड़ी दुविधा लग रही थी। अब किसान के पड़ोसी और रिश्तेदार उससे कहने लगे, देखो भाई, तुम्हें अब दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तुम्हारी बेटी बहुत छोटी है, उसे भी माँ की जरूरत है। न तुम उसे माँ का प्यार दे पाओगे और न ही माँ की तरह उसकी देखभाल कर पाओगे। आखिर वह बेटी है और उसके लिए माँ बेहद जरूरी है। पहले तो किसान टालता रहा। वह अपनी बेटी के लिए कोई सौतेली माँ नहीं लाना चाहता था, लेकिन जब उसे अपनी बेटी के पालन पोषण में दिक्कतें आने लगी, क्योंकि वह खेत जाता तो बेटी की देखभाल कौन करता, और अगर बेटी की देखभाल घर पर रहकर करता तो खेत पर काम करने कौन जाता। अब किसान ने भी हार मान ली और तय कर लिया कि उसे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। किसान के रिश्तेदारों ने उसके लिए एक लड़की देखी और उसका विवाह उस लड़की से करवा दिया। किसान की दूसरी पत्नी आ गई, जिसका नाम माया था। माया किसान से उम्र में कम थी, पर वह गरीब घर से आई थी। शुरुआत में तो वह पूर्णिमा को प्यार करती थी, लेकिन कहते हैं ना,
सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। जब वह खुद पेट से हो गई तब तक तो पूर्णिमा का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, उसे खूब प्यार करती थी। यह सोचकर किसान भी खुश था कि चलो, मैं वैसे भी डर रहा था कि सौतेली माँ कैसी आएगी, लेकिन यह तो मेरी पूर्णिमा का अपनी ही संतान की तरह ख्याल रखती है। किसान अब माया की तरफ से निश्चिंत हो गया था कि माया मेरी पूर्णिमा का बड़े अच्छे से ख्याल रखती है, और अब उसे पूर्णिमा की भी कोई चिंता नहीं थी। 9वें महीने में माया ने एक बेटी को जन्म दिया जो बहुत काली और कुरूप थी। उसका नाम अमावस्या रखा गया क्योंकि बड़ी बेटी का नाम पूर्णिमा था। अपनी बेटी के होते ही पता नहीं माया में क्या बदलाव आया, वह पूर्णिमा से बहुत नफरत करने लगी। अब उसे पूर्णिमा फूटी आंख नहीं सुहाती थी। छोटी सी पूर्णिमा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। कहते हैं ना, जब बच्चा अभाव में और बिना माँ बाप के प्यार के पलता है तो प्यार के अभाव में बच्चा जल्दी समझदार हो जाता है। यही पूर्णिमा के साथ भी हो रहा था। वह समय से पहले ही समझदार होती जा रही थी। इधर छोटी सी पूर्णिमा अब 1.5 साल की हो गई थी। वह चलने लगी थी और अपनी तोतली जुबान में जो बातें करती थी, लेकिन पूर्णिमा की सौतेली माँ उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती थी। पूर्णिमा की अपनी सगी माँ रूपा बहुत पूजा पाठ करती थी, इसलिए उनके संस्कारों की झलक पूर्णिमा पर भी दिखाई देती थी। वह छोटी थी तभी लौटा भर जल ले जाती और शिवलिंग पर चढ़ाती थी। तब तो सब सोचते कि बचपन है। अब पूर्णिमा की सौतेली माँ को पूर्णिमा का कोई भी काम नहीं सुहाता था। धीरे धीरे दोनों बच्चियां बड़ी हो रही थी। अब उसकी सौतेली माँ दोबारा गर्भवती हो गई। इस बार उसने एक बेटे को जन्म दिया। अब तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। अब उसे पूर्णिमा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। पूर्णिमा को देखकर तो पता नहीं उसे क्या होता था, वह बिल्कुल जल भुन जाती थी। वह तो बस अपने बच्चों में खुश रहती थी। किसान भी यह बात समझता था। वह अपनी बेटी से प्यार तो करता, लेकिन पूर्णिमा की सौतेली माँ घर में फिर कलह कर देती और इसलिए किसान भी कुछ नहीं बोल पाता था। चुपचाप जो माया कहती उसी को सच मान लेता था। अब धीरे धीरे समय बीता और दोनों लड़कियां बड़ी हो गईं। कहते हैं ना कि पूर्णिमा तो भगवान की बहुत पूजा पाठ करने वाली, सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की थी, और अमावस्या बिल्कुल उसके विपरीत, अपने नाम के अनुरूप थी। एक तो कुरूप थी और दूसरा बड़ी नटखट। लेकिन कहते हैं ना, माँ के लिए क्या कुरूप और क्या सुंदर, उसे तो अपनी औलाद ही प्यारी लगती है। लेकिन जो लड़का था जिसका नाम मुरली था, वह पूर्णिमा को बहुत प्रेम करता था। वह पूर्णिमा को अपनी सौतेली बहन नहीं समझता था, लेकिन अमावस्या और उसकी माँ दोनों पूर्णिमा को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी। अब धीरे धीरे दोनों लड़कियां विवाह योग्य हो गई। पूर्णिमा जो आस पड़ोस में सबकी चहेती थी, वह सबकी मदद किया करती थी। तो किसान ने कहा कि मैं पूर्णिमा का विवाह करना चाहता हूँ। तब किसान की पत्नी माया बोली, देखिए, लड़कियों की शादी तो बाद में कर लेंगे, पहले घर में बहू आ जाए तो ठीक रहेगा। क्योंकि लड़का भी जवान था, उसने पहले अपने बेटे की शादी की। शादी के बाद बेटे की बहू घर में आ गई। जब घर में बहू आई तो वह पूर्णिमा से बहुत खुश रहती थी। पूर्णिमा अपनी भाभी का पूरा ख्याल रखती, उनके काम में हाथ बटाती और हर तरीके से उनकी मदद करती। इसके विपरीत अमावस्या अपनी भाभी के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी, उल्टा भाभी पर ही रौब झाड़ती रहती थी। भाभी के काम में कमियां निकालती थी, जिससे अमावस्या की भाभी का झुकाव पूर्णिमा की तरफ हो गया। वह अमावस्या को कम पसंद करती थी और यही जलन दोनों माँ बेटी को होती थी। इसी के कारण पूर्णिमा को और ताने सहने पड़ते थे। अब दोनों लड़कियां शादी योग्य थी। किसान ने एक दिन माया से कहा, माया देखो, पूर्णिमा बड़ी है, चाहे उनमें 1-2 साल का ही अंतर है अमावस्या और पूर्णिमा में, लेकिन घर में बहू आ गई है। अब दोनों बेटियों को अच्छे योग्य व देखकर
उनका विवाह कर देना चाहिए। लेकिन सौतेली माँ बिल्कुल भी नहीं चाहती थी पूर्णिमा किसी अच्छे घर में जाए। वह कहने लगी, देखिए जी, पूर्णिमा के लिए आप बढ़िया घर देखेंगे तो कहां से इतना दान दहेज देंगे? हमारी कोई एक बेटी तो है नहीं, दो दो बेटियां हैं। पूर्णिमा तो वैसे भी सब काम में निपुण है, सब काम निभा लेती है। एक काम कीजिए, पूर्णिमा के लिए कोई साधारण सा घर देख लीजिए। जब गरीब घर में जाएगी तो भी वह निभा लेगी और शादी में हमें ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। किसान ने अपनी पत्नी की बात मान ली और दूसरे गांव में एक गरीब घर में उसने अपनी पूर्णिमा का रिश्ता पक्का कर दिया। जब रिश्ता पक्का करके किसान घर आया तो उसने अपनी पत्नी माया को बता दिया कि उसने पूर्णिमा का रिश्ता तय कर दिया है। यह सुनकर माया बहुत खुश हुई। वह बोली, जी देखिए, मेरी एक बात और मान लीजिए, आप अमावस्या का रिश्ता किसी अच्छे घर में कर दीजिए, क्योंकि अमावस्या बहुत नटखट है, कम खर्च में यह घर खर्च भी नहीं चला सकती। इसके लिए तो कोई अच्छा घर होना चाहिए। और एक काम कीजिए, एक ही दिन दोनों बहनों की शादी कर देंगे, दोनों की बारात एक दिन आएगी, इस तरह हमारे बहुत से खर्चे बच जाएंगे। किसान को अपनी पत्नी माया की यह बात सही लगी और उसने दूसरे गांव में, जिसमें उसने अपनी बड़ी बेटी पूर्णिमा का रिश्ता तय किया था, उसी गांव में जाकर अपनी छोटी बेटी अमावस्या का रिश्ता एक सेठ के घर में कर दिया। सेठ के घर में रिश्ता तय करके वह घर आ गया। अब पूर्णिमा की सौतेली माँ माया बहुत खुश थी कि मेरी बेटी तो ठाठ से रहेगी और ये सौतेली बेटी पूर्णिमा दुख भोगेगी। लेकिन उसकी भाभी को यह बड़ा अजीब लगा। वह कहने लगी, ये आपने सही नहीं किया। लेकिन सास की डांट के आगे बहू की नहीं चलती थी, इसलिए वह चुप होकर रह गई, कुछ भी नहीं कह सकी। दोनों की बारात एक ही दिन आ गई। अमावस्या के लिए तो सेठ और सेठानी के घर से अच्छी खासी बारात आई थी। किसान और उसकी पत्नी ने जो भी उन पर बना, अपनी हैसियत से बढ़कर अमावस्या को दहेज दिया। लेकिन बेचारी पूर्णिमा को उन्होंने ऐसे ही विदा कर दिया। बिना मां की बेटी वहां से विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में आकर पूर्णिमा ने अपने अच्छे व्यवहार से अपने ससुराल में सबका दिल जीत लिया। वे लोग गरीब जरूर थे, लेकिन दिल से पूर्णिमा को अपनाते थे। पूर्णिमा अपने घर में बड़ों की इज्जत करती, सास ससुर का ख्याल रखती और अपने पति का भी पूरा ध्यान रखती थी। घर का पूरा काम करती। गरीब होने के बावजूद पूर्णिमा के घर में सुख शांति थी। वह दोनों समय पूजा पाठ करती। कहते हैं, गरीब थे तो थोड़े में भी गुजारा कर लेती थी। उधर जो अमावस्या थी वह सेठ के घर में ब्याही थी। उसके तो ठाड़ अलग थे। उसके घर में तो नौकर चाकर लगे हुए थे, लेकिन वह फिर भी पूर्णिमा से जलती थी। एक दिन अमावस्या ने अपने घर पर कीर्तन रखा और गांव के सभी लोगों को बुलावा दिया, लेकिन उसने अपनी बहन पूर्णिमा को उसमें नहीं बुलाया। पूर्णिमा की पड़ोसन उस कीर्तन में जाने लगी तो वह पूर्णिमा से बोली, पूर्णिमा बहन, तुम भी चलो, तुम्हारी बहन के यहाँ नवरात्रि में कीर्तन है। तो पूर्णिमा बोली, देखिए, मेरी बहन ने मुझे बुलावा नहीं दिया है काकी, तो मैं बिना बुलाए उसके कीर्तन में कैसे जा सकती हूँ। पड़ोसन काकी कहने लगी, देखो पूर्णिमा, माता के कीर्तन में जाने के लिए बुलावे की कोई जरूरत नहीं होती। वहां तो पूजा पाठ होता है और सबको वहां पर जाना चाहिए। भगवान को वहां पर याद किया जाता है। कीर्तन में भगवान के भजन गाए जाते हैं, भजन कीर्तन होता है। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें शामिल हों, उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। अब पूर्णिमा धार्मिक विचारों की तो थी ही। पड़ोसन काकी की बात सुनकर उनके साथ चली गई। जब पूर्णिमा अपनी बहन के घर पहुंची तो अमावस्या उस पर बरस पड़ी। कहने लगी, पूर्णिमा, मैंने तुझे बुलाया नहीं, फिर भी तू मेरे घर चली आई। पूर्णिमा कहने लगी, मैं तो पूजा पाठ की वजह से तुम्हारे घर आ गई हूं बहन, कीर्तन में कोई बुलावे की जरूरत नहीं होती। मैंने सुना मेरी बहन अमावस्या के घर कीर्तन है तो मैं आ गई। मुझे अच्छा लगा कि मैं तुम्हारे घर आ गई हूं।
तो अमावस्या कहने लगी, मैंने तुम्हें बुलाया नहीं, तुम कैसे मुंह उठाकर मेरे घर आ गई हो? चुपचाप अगर तुम आ ही गई हो तो ठीक है, चुपचाप एक कोने में बैठ जाओ, किसी से कुछ नहीं कहना। बेचारी पूर्णिमा चुपचाप एक कोने में बैठ गई। भजन कीर्तन हुआ, क्योंकि पूर्णिमा तो धार्मिक विचारों की थी, भगवान को बहुत मानती थी। वह भगवान भोलेनाथ की परम पुजारन थी। वह भी भगवान की भक्ति में खो गई। लेकिन जब कीर्तन खत्म हुआ तो प्रसाद बांटा गया। अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन अपनी सौतेली बहन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। जब पूर्णिमा ने प्रसाद मांगा तो अमावस्या ने पूर्णिमा को प्रसाद तब भी नहीं दिया और उसका बहुत अपमान किया। कहने लगी, बिना बुलाए आ गई, कौन आता है किसी के घर बिना बुलाए? तुम कितनी ढीठ हो, हम लोग बुलाते भी नहीं है, तब भी मेरे घर आ गई। पूर्णिमा बेचारी बिना प्रसाद के ही घर लौटने लगी, तो रास्ते में उसने सोचा कि बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उनसे क्या कहूंगी। उसने सोचा कि मैं अपने मायके, अपने भैया और भाभी के यहाँ चली जाऊंगी और वहां से बच्चों के लिए कुछ लेकर आऊंगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर आ गई। लेकिन आज उसको अपनी छोटी बहन अमावस्या की बातें शूल की तरह चुभ रही थी। वह बेचारी आंखों में आंसू भरकर अपने घर आ गई और घर आकर खूब रोई। उसने खाना बनाया, बच्चों और पति और सास ससुर को खिलाया। आज पूर्णिमा का मन बहुत दुखी था, क्योंकि वह तो भगवान की सच्चे हृदय से पूजा करती थी और भगवान की पूजा की वजह से ही वह अपनी बहन के घर गई थी। उसे क्या पता था कि आज उसे जहर का घूंट पीना पड़ेगा। गरीब थी बेशक, लेकिन अपना उसका आत्मसम्मान था। अब उसे इतना अपमानित होना पड़ा था, यह उसकी पीड़ा बहुत ही असहनीय हो रही थी। अब वह अपने पति से बोली, देखिए जी, आज मेरा मन बहुत विचलित है। आज मैं अपने मायके होकर आती हूं, तो आप बच्चों को देख लेना। कल सुबह तक मैं जल्दी आ जाऊंगी। खाना बनाकर बच्चों को खिला पिलाकर और अपने सास ससुर और पति से आज्ञा लेकर पूर्णिमा अपने मायके की तरफ चल दी। क्योंकि जो भाभी थी पूर्णिमा की, वह पूर्णिमा की बहुत मदद किया करती थी, पूर्णिमा को बहुत पसंद करती थी। जब भी पूर्णिमा दुखी होती थी, अपनी भाभी से मिलकर उसको तसल्ली मिलती थी। वह उसको अपनी माँ के जैसी लगती थी, क्योंकि उसकी भाभी से मिलते ही ऐसे लगता था जैसे वह अपनी माँ के पास आ गई हो। उसकी भाभी भी उसका पूरा सहयोग करती थी। अब पूर्णिमा बेचारी दुखी दिल लिए अपने मायके के लिए चल दी। चलते चलते वह बेचारी जंगल के रास्ते से जा रही थी। तभी उसने देखा एक औरत बैठी हुई थी। वह काफी बूढ़ी थी, सिर के बाल सफेद थे। उसके पास एक तुलसी का पौधा लगा हुआ था। वह औरत उससे कहने लगी, अरे बेटी, मैं बहुत बूढ़ी हूं, बहुत लाचार हूं। क्या तुम मेरे ये बाल जो खुल गए हैं, इनको थोड़ा बांध दो, इनमें जुएं भी हो गई है, मुझे बड़ी गर्मी लग रही है। बेचारी बूढ़ी औरत 80-90 साल की थी, उसके बाल उलझे हुए थे। पूर्णिमा ने उन्हें देखते ही उन पर दया आ गई और उसने उस बूढ़ी माँ के बालों में तेल लगाकर मालिश करके और जुएं बाहर निकालकर उसके बालों को बांध दिया। बूढ़ी अम्मा कहने लगी, बेटी, मेरा यह जो चबूतरा है तुलसी जी का, यहां पर भी बड़ी गंदगी हो गई है, मेरे से तो सफाई होती नहीं है। अगर बेटी तुम चाहो तो थोड़ी सी सफाई कर दो। पूर्णिमा तो थी ही हृदय की बहुत अच्छी, बोली, हाँ हाँ माँ जी, अभी कर देती हूं। और उसने उसकी पूरी सफाई कर दी। तुलसी जी को भी सींच दिया, जो थोड़ी मुरझाई हुई थी। अब वह बोली, माँ जी, अब आज्ञा दो, मैं अपने मायके जा रही हूं। वह बुढ़िया माई उसे आशीर्वाद देने लगी और बहुत ही खुशी खुशी पूर्णिमा आगे बढ़ी। आगे बढ़ते बढ़ते उसने देखा एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ था, जो कि भगवान भोले शंकर थे, और जो तुलसी जी के पास वह बूढ़ी अम्मा बैठी थी, वह साक्षात तुलसी माता थी। लेकिन अब जब पूर्णिमा आगे बढ़ गई, लंबे लंबे दाढ़ी, लंबे लंबे जटा, बहुत बेढंगा रूप करके भगवान शिव बैठे हुए थे। अब जब पूर्णिमा आगे गई तो पूर्णिमा से भगवान शिव कहते हैं कि देखो बिटिया, हम बहुत प्यासे हैं, हमें पानी पिलाओ,
बहुत जोरों से प्यास लगी है। कहते हैं ना, भगवान भी भक्त की परीक्षा लेते हैं। और पूर्णिमा बोली, बाबा, मैं अभी आपके लिए पानी लाई। उसने बाबा को पानी पिलाया। बाबा कहने लगे, बेटा देखो, हमारे पाँव में कितने जख्म हो गए हैं, इन पर मक्खियां भिन भिना रही है। हम जो इतने परेशान हैं कि इतने बूढ़े हो गए हैं, इनकी देखभाल भी नहीं कर सकते। पूर्णिमा को बूढ़े बाबा को देखकर दया आ गई। उसने वहां से साफ पानी लिया और बाबा के जख्मों को साफ करके अपना आंचल फाड़कर उन पर पट्टी बांधी। अब बाबा ने खुशी खुशी उसे आशीर्वाद दिया। अब पूर्णिमा आगे चली तो आगे पार्वती मैया बैठी हुई थी। वहां पर ही एक मंदिर था। वह कहने लगी कि बूढ़ी मैया का भेष बनाई हुई थी, बिटिया मैं बहुत बूढ़ी हूं, इस मंदिर में अब मुझसे सफाई नहीं होती। देखना मंदिर में कितनी गंदगी फैली है। अगर बेटी तुम चाहो तो इस मंदिर की थोड़ी सी सफाई कर दो। पूर्णिमा उस बूढ़ी माई के कहने से पूरे मंदिर की सफाई कर दी। झाड़ू पोंछा लगा दिया, बूढ़ी मैया के हाथ पैर भी दबा दिए, उन्हें पानी पिलाया और खुशी खुशी फिर आगे चल दी। अब उसके गांव पहुंचने के लिए रास्ते में गंगा नदी पड़ती थी। गंगा नदी उसे पार करनी थी। वहां पर भी उसे एक बूढ़ी माई मिली, जो कि साक्षात गंगा मैया थी। गंगा मैया बैठी हुई थी, बहुत ही बेढंगा रूप करे हुए बूढ़ी सी गंगा मैया थी। गंगा मैया बोली, बिटिया देखना, मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई है, मेरे से देखा भी नहीं जाता है, ना ही मेरे से साफ सफाई होती है। इधर मेरे घाट के चारों तरफ देखो, मैं यहाँ रहती हूँ, कितनी गंदगी हो गई है, मेरे से अब यह साफ नहीं होता, तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। अब पूर्णिमा ने कहा, ठीक है मैया, और उसने जो गंदगी घाट की साफ कर दी और जो गंगा मैया के बालों से जुएं निकाल दी और उन्हें नहला धुलाकर उनकी झोपड़ी में बिठा दिया। अब गंगा मैया से बोली कि गंगा मैया, अब मैं जो जाती हूँ, मैं आज अपने मायके जा रही थी। और तब गंगा मैया बोली, बेटी तुम नदी पार कैसे करोगी? तभी नदी में एक नाव थी। गंगा मैया ने कहा, बेटी तुम एक काम करो, नाव से चली जाओ। और इससे पार होकर वह अपने भाभी से मिलने आ गई, क्योंकि नदी पार करने के लिए उसे नाव मिल गई थी। लेकिन अब अपने और अमावस्या के बारे में उसने कोई भी बात अपनी भाभी को नहीं बताई कि कैसे अमावस्या ने उसका अपमान किया है। अब पूर्णिमा अपने भाभी से मिली, भतीजे भतीजों के साथ खुश हुई और अपने पिता से मिली, अपनी सौतेली माँ से भी मिली। सौतेली माँ तो उसे देखते ही नाक भौं सिकोड़ने लगी और उसे ताने सुनाने लगी। पति के घर भी नहीं निभाती है, जब चाहो मुंह उठाकर चली आती है। लेकिन उसकी भाभी बोली, कोई बात नहीं माँ जी, बेटी तो अपने मायके आती है और ये हमारे पास नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी। उसने अपनी भाभी का पूर्णिमा ने सारा काम करवाया। साथ मिलकर भाभी ने के साथ खाना बनवाया। भाभी ने खुशी खुशी ननद का हालचाल पूछा। ननद भी बड़ी खुश हुई अपनी भाभी से मिलकर, क्योंकि वह बहुत दुखी थी मायके जाकर। अब पूर्णिमा का मन बदल गया था। जब अगले दिन पूर्णिमा बोली, भाभी अब मुझे विदा दीजिए, अब मैं अपने घर जाती हूँ, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे मन का बोझ उतर गया। लेकिन फिर भी पूर्णिमा ने अमावस्या ने उसका जो अपमान किया था, वह वाली बात अपनी भाभी को नहीं बताई। जाते समय कहते हैं, मायके से बेटी कभी खाली नहीं जाती। मायके से आती है तो उसके साथ भैया भाभी ने भेंट स्वरूप अपनी बहन को एक थैले में कुछ सामान दे दिया। उस थैले को लेकर पूर्णिमा खुशी खुशी चल दी। चलते चलते फिर वह उसी गंगा नदी पर आई जहां गंगा मैया बैठी हुई थी। गंगा मैया कहने लगी, अरे बिटिया, तुम तो वही हो जिसने कल मेरी बड़ी मदद की थी। बेटी, मेरे पास यह थोड़ी सी रेत से भरा थैला है, ये ले जा। और पूर्णिमा ने पल्लू पसार लिया, बोली, मैया आशीर्वाद में जो तुम दोगी मुझे वह मंजूर है। गंगा मैया ने अपनी रेत उठाई और पूर्णिमा की आंचल में रख दी। वह लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। आगे चली
तो उसे पार्वती मैया मंदिर के पास मिली और कहने लगी, अरे बेटी, तुम तो कल वाली बिटिया हो ना? ना जाने तुम जैसी बिटिया, सच्चे हृदय वाली, जिसने मेरी इतनी मदद की। इतने लोग आते हैं, कोई हमें पूछते भी नहीं है और कितनी गंदगी करके निकल जाते हैं। ले बेटी, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये जो हवन कुंड के अंगारे हैं, इन्हें ही ले जा। अब उसने आंचल फैला दिया। पूर्णिमा के आंचल में जो अंगारे रखे हुए थे, कोयले बुझे हुए, वे माता रानी ने उसके थैले में डाल दिए। वह कोयले लेकर आगे चल दी। आगे भगवान शिव, जो कोड़ी के रूप में बैठे हुए थे, बूढ़े बाबा के, जिनके जख्म हो रहे थे, वे पूर्णिमा को देखकर बोले, अरे बिटिया, तुम तो कल वाली बिटिया हो। देखो मेरे जख्म कितने ठीक हो गए हैं। बेटा, मैं तो पूरी तरह बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, बहुत मुझे राहत मिली है। और बेटी, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये थोड़ी सी बबूत है, ये ले लो। पूर्णिमा ने अपना आंचल पसार दिया और भोले बाबा ने उसमें अपनी बबूत एक थैले में भर दी और पूर्णिमा खुशी खुशी लेकर अपने घर जा रही थी। रास्ते में फिर वही तुलसी का चौरा पड़ा। वही बुढ़िया मिली जिसके सफेद बाल थे। वह बोली, अरे बिटिया, तुम तो कल वाली बिटिया हो। तब वह कहने लगी, पूर्णिमा, हाँ मैया, मैं अपने मायके से मिलकर आ रही हूं। तब बूढ़ी अम्मा बोली, बिटिया देखो, मेरी तुलसी भी कितनी लहलहा रही है। कल तुमने इसे सींच दिया था और देखो तुमने मेरी इतनी सेवा की। बेटी, मेरे पास तो तुम्हें देने को कुछ नहीं है। उसने थोड़ी सी तुलसी की मंजरी तोड़ी और पूर्णिमा को दे दी। पूर्णिमा ने भी अपना आंचल पसार कर उनको ले लिया और थैले में रखकर अपने घर को चल दी। घर जाकर उसने सबकी पोटली बनाई और घर के एक कोने में रख दी, क्योंकि घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। तब वह अपने घर जाकर अपने काम में लग गई। बच्चों के लिए उसने खाना बनाया, घर की साफ सफाई की, अपने सास ससुर को खाना बनाकर खिलाया, पति को खिलाया, बच्चों को खिलाया और खुद भी खाकर सो गई। सुबह जब पूर्णिमा उठी तो सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखा तो उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, बच्चों के खाने पीने की चीजें और कुछ कपड़े पूर्णिमा और उसके पति के लिए थे। अपने बच्चों को उसने नए नए कपड़े दिए और खाने पीने की चीजें दी तो बच्चे बहुत खुश हुए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा मैया ने दिया था, जिसमें रेत भरी हुई थी। अब उसमें सोना और चांदी भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने फिर तीसरा थैला खोला जो उसे माता पार्वती ने दिया था, जिसमें कोयले भरे हुए थे। तो उसमें तो हीरे जवाहरात और कीमती मोतियों से भरा हुआ था। पूर्णिमा ने जब चौथा थैला खोला जो भगवान शिव ने उसे दिया था, जिसमें राख बभूति भरी हुई थी, अब उसमें तो देखा ढेर सारे सोने के सिक्के भरे हुए हैं। पूर्णिमा ने जब पांचवा थैला खोला जो उसे तुलसी मैया ने दिया था, जिसमें तुलसी की मंजरी भरी हुई थी, उसमें चावल दाल के साथ कई प्रकार का अनाज भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अब पूर्णिमा और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया, क्यों ना मैं भी अपने घर नवरात्रि का कीर्तन कराऊं और नवरात्रि का कार्यक्रम रखूं, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं और पूर्णिमा ने व्रत रखा हुआ था। पूर्णिमा ने गांव से सभी औरतों को बुलाया। अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई अपनी बहन को बुलाने के लिए। अब अमावस्या अपनी बहन के घर नवरात्रि में आई तो उसने देखा पूर्णिमा के घर किसी चीज की कमी नहीं है, और इतनी धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित रह गई। और उसने अपनी बड़ी बहन पूर्णिमा से कहा कि पूर्णिमा, तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कैसे आई? पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन अमावस्या, तुमने अपने घर नवरात्रि कीर्तन रखा था, उसमें मुझे तुमने नहीं बुलाया। मैं बिन बुलाए तुम्हारे घर आई और तुमने भगवान माता रानी का प्रसाद तक मुझे नहीं दिया, और तुमने मेरी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। उसके बाद जब मैं अपने घर आ रही थी तो रास्ते में मेरे मन में विचार आया कि घर पर बच्चे जब प्रसाद मानेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूंगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने मायके आऊंगी, और मैं अपने मायके चली गई।
और जो कुछ भी घटना हुई वह सब पूर्णिमा ने अमावस्या को बता दी। तब अमावस्या ने पूर्णिमा से कहा कि देखो पूर्णिमा, तुम भी मुझे प्रसाद मत दो, मुझे डांटो, मेरा अपमान करो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि देखो अमावस्या, यह तो माता रानी का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया, वह सीधे अपने घर चली गई। जाकर अपने पति से कहने लगी, देखो जी, मुझसे लड़ाई करो, मुझे मारो। अब वह कहने लगा, अरे अमावस्या, तुम क्या कह रही हो? तो वह कहने लगी, कुछ नहीं, मुझे मारो। उसके पति ने उसमें 2-4 चांटे जड़ दिए। वह रूस मटक के अपने मायके, अपने घर चल दी। चलते चलते उसे भी तुलसी मैया के पास वह बूढ़ी औरत मिली। वह बूढ़ी औरत बोली, अरे बेटी, कौन हो, कहाँ जा रही हो? जरा देख, मेरे बाल कितने उलझ गए हैं और मेरा तुलसी जी का पौधा भी सूख रहा है, जरा इसे सींच दे बिटिया। अमावस्या तो थी ही घमंडी औरत, वह किसकी सुनने वाली थी। वह कहने लगी, अरे मेरे पास फालतू के कामों के लिए समय नहीं है, और जल्दी आगे बढ़ी। फिर आगे बढ़ी तो कोड़ी के रूप में भगवान शिव बैठे हुए मिले। भगवान शिव कहने लगे, अरे बिटिया, मेरे जख्मों पर देख, बड़ी मक्खियां बैठ रही है, जरा इनको उड़ा दे। अब अमावस्या नाक मुंह सिकोड़ते हुए बोली, अरे बाबा, तुमसे तो मुझे इतनी घिन आ रही है, इतने जख्म तुम्हें हो रहे हैं, दूर रहो, कहीं मुझे भी यह रोग न लग जाए। और वह उसे भी अनसुना करके और 2-4 बातें सुनाकर आगे बढ़ गई। आगे पार्वती मैया मिली और बोली, बेटी, मेरे सिर में जुएं पड़ गई है, जरा देख दे और मेरे मंदिर की थोड़ी सफाई कर दे। अमावस्या बोली, मैं फालतू के काम नहीं करती किसी के, मुझे देर हो रही है घर जाने के लिए। उसने उनका भी कहना नहीं माना, कोई काम नहीं किया और आगे बढ़ गई। सामने उन्हें गंगा मैया मिली। गंगा मैया ने भी कहा, बेटी, मेरे घाट की सफाई कर दे, मेरा सिर देख दे, बड़ी खुजली हो रही है। उसने कहा, देख बुढ़िया, मुझे समय नहीं है, मैं किसी अच्छे काम के लिए जा रही हूं, मुझे टोको मत। और वह गंगा जी पार करके अपने मायके पहुंच गई। अपनी भाभी से मिली। कुछ समय बाद मां के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी, पूर्णिमा की चुगलियां करने लगी। मां, यह पूर्णिमा आई थी ना, तो भाभी ने उसे बहुत कुछ दे दिया, उसके घर को इतना भर दिया है कि उसके तो दिन ही बदल गए हैं। पूर्णिमा ने अपनी मां और उसकी भाभी की लड़ाई करवा दी घर में। अब वह कहने लगी, मां जी, बहू बोली, मैंने तो एक थैले में साड़ी के अलावा पूर्णिमा को कुछ नहीं दिया। तब वह मां बेटी बहू से लड़ने लगी, क्योंकि मां तो अपनी बेटी के पक्ष में आ गई थी और उसकी मां माया ने अपनी बहू के साथ काफी झगड़ा किया। वह कहने लगी, बहू, हम क्या दे सकते हैं, वह तो उसकी किस्मत है मां जी, उसके कर्म है, वह अच्छे कर्म करती है, इसलिए भगवान ने पूर्णिमा की सुनी है। लेकिन उसको कहां चैन पड़ता था अमावस्या को, उसने खूब झगड़ा करवाया। जब वह वहां से विदा होने लगी तो कहने लगी, मुझे साड़ी तो दे दो। तब उसकी भाभी कहने लगी, दीदी, तुम्हारे लायक मेरे पास कोई साड़ी नहीं है, तुम्हें मैं क्या साड़ी दूंगी, कल से आई हो तब से तो तुमने मेरे घर में झगड़ा करवा रखा है। अमावस्या की मां ने उसे कई कई साड़ियां दी, क्योंकि मां थी उसकी तो, और बोली, बेटी, तुझे जो जरूरत हो तू मुझसे कह, क्यों इससे कह रही है, ये तो पूर्णिमा को ही देगी, इसे अपनी ननद नहीं लगती, इसे तो वही ननद लगती है। तरह तरह के ताने अमावस्या अपनी भाभी को सुनाकर वहां से चल दी। चलते चलते गंगा मैया बोली, अरे बेटी, ले, मेरे पास थोड़ी सी रेत है, ले जा। वह बोली, रेत देगी? तभी उसे याद आया कि पूर्णिमा को भी रेत दी थी। उसने अपनी झोली में रेत ले ली और चल दी। आगे आगे गई तो वहां पर माता पार्वती मिली। माता पार्वती बोली, बेटी, ले, मेरे पास तो ये अंगारे हैं, ले जा। तो वह बोली, तुमने मेरी बहन को भी तो दिए थे, तो तू भी ले जा। उसे भी दे दिए। अब भोले बाबा जो भयानक रूप बनाए हुए था उनका,
बहुत ही विकराल रूप में कौड़ी के रूप में बैठे हुए थे। जब वह उनके पास जाती है, उसे तो घिन आ रही थी। कहने लगी, रहने दे बाबा, तू तो दूर ही रह, तुझसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। आगे चली तो आगे तुलसी जी के पौधे के पास वही कल वाली बूढ़ी अम्मा बैठी हुई तुलसी सींच रही थी। अमावस्या कहने लगी, हरे बुढ़िया, तूने मेरी बहन अमावस्या को भी तो दी थी तुलसी की मंजरी, मुझे भी दे दे। अब बूढ़ी माई ने तुलसी जी की मंजरी उसे भी दे दी और वह उन्हें लेकर अपने घर आ गई। घर जाकर उसने उनकी झोली को एक जगह रख दिया और नहाकर खाना बनाया और उसी तरह से अब सुबह उठी, अपने बच्चों को खिलाया तो जाकर देखने लगी कि कल गई थी, थक हार गई हूं, अब जरा जाकर उन थैलों को खोल कर देख लूं। सुबह उठी, झाड़ू लगाने चली तो थैलों को देखने लगी। थैलों में तो कीड़े मकोड़े बिच्छू पड़े हुए थे, बहुत सारे कीड़े भिनभिना रहे थे। घर में आग लग गई, अब तो सारा घर जलकर राख हो गया। अब अमावस्या पूर्णिमा को कोसने और गाली देने लगी। अब पता ना उस पूर्णिमा ने कौन सा जादू टोना करवा दिया, अपने घर में तो इतनी सुख सुविधाएं हो गई और मेरा घर जल गया। तब वह कहने लगी, पूर्णिमा, यह तो तेरे लालच का फल है। पूर्णिमा तो पूजा पाठ करने वाली एक धार्मिक औरत है और वह बहुत ही संस्कारी है, पूजा पाठ करती है, सबके दुख सुख में साथ रहती है। तूने जो किया वह लोभ के कारण किया, इसलिए तेरे साथ भगवान ने ऐसा किया, तुझे सजा दी। अब तू इससे सबक ले और अपने आने वाले समय में तू अच्छी बन और अपनी बहन पूर्णिमा जैसा व्यवहार कर, तो तेरे भी दिन सुधर जाएंगे। लालच करना बुरी बात है। तूने जो किया, तेरे घर में इतना माल भंडारे भरे हुए थे, फिर भी तुझे लालच की पड़ी हुई थी। वह बेचारी पूर्णिमा गरीब थी, वह सबके दुख सुख में साथ होती है, इसलिए भगवान ने उसकी सुन ली। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक वृद्ध किसान का जीवन बहुत कष्टमय बीत रहा था। उसकी संपत्ति तो नाम मात्र की थी, परंतु 2 पुत्रों का बोझ उसकी आत्मा को और भी भारी बना रहा था। बड़ा पुत्र जन्मजात नेत्रहीन था और छोटा पुत्र न केवल अनपढ़ था, बल्कि आलस्य का प्रतीक भी था, जो किसी भी प्रकार का कार्य करने से कतराता था। किसान की जीवन यात्रा अब अपने अंतिम चरण में थी और उसकी शारीरिक दुर्बलता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई कि उसने शैया पर स्थायी निवास कर लिया। ये समझते हुए कि अब उसकी अंतिम घड़ी निकट आ रही है, उसने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया। किसान ने छोटे पुत्र का हाथ बड़े नेत्रहीन पुत्र के हाथ में थमाते हुए कहा, बेटा, इसे कभी मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दोनों का संबंध कभी नहीं टूटना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो भीख मांगकर जीवन गुजार लेना, परंतु इस भाई का भार मैं तुम्हारे कंधों पर छोड़ रहा हूं। छोटे पुत्र ने वचन दिया, पिताजी, मैं कभी भी बड़े भाई का साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितने ही संकट क्यों ना आ जाए। कुछ दिनों बाद किसान ने अपनी अंतिम सांस ली। किसान के निधन के बाद छोटे भाई ने वचन के अनुसार बड़े भाई का हाथ पकड़े रखा और दिन भर उसे लेकर घूमता रहा। जो कुछ भी उसे भीख में मिलता, वह पहले अपने बड़े भाई को खिलाता, फिर स्वयं खाता। उसकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि उसे और कुछ करना भी संभव नहीं था, परंतु उसने अपने बड़े भाई का पूरा ध्यान रखा। दिन गुजरते रहे और उसका जीवन और भी कठिन होता चला गया। वह दिन भर गांव में घूमता, पर कई बार उसे भीख भी न मिलती और तब वह दोनों भूखे ही सो जाते। वहीं भूख और तंगी ने छोटे भाई के धैर्य की सीमाएं तोड़ दी। वह अब उस वचन से मुक्त होने का विचार करने लगा जो उसने अपने पिता से किया था। एक दिन उसने सोचा, इस तरह तो मैं कभी सुख से नहीं रह पाऊंगा। कब तक मैं अपने नेत्रहीन भाई का हाथ पकड़े रहूंगा? मुझे खुद के लिए खाना नहीं मिलता तो इसे कहां से खिलाऊं? इसी उधेड़बुन में उसने अपने बड़े भाई से छुटकारा पाने का निश्चय किया। एक दिन
छोटे भाई ने अपने अंधे भाई को बहुत दूर घने जंगल में ले जाकर एक बड़े पेड़ के तने से बांध दिया। उसने बड़े भाई को विश्वास दिलाते हुए कहा, भाई, मैं जल्दी ही आकर तुम्हें मुक्त कर दूंगा। इतना कहकर वह वहां से भाग गया, मन में यह सोचते हुए कि उसने एक बड़ी जिम्मेदारी से खुद को मुक्त कर लिया है। परंतु बड़े भाई को इस बात का आभास नहीं था कि उसका छोटा भाई अब कभी वापस नहीं आएगा। अंधा भाई अपने छोटे भाई की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन जब बहुत समय बीत गया और छोटा भाई लौट कर नहीं आया तो उसे चिंता ने घेर लिया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका छोटा भाई उसे धोखे से इस घने जंगल में छोड़ गया है और वापस नहीं आने वाला। वह घबरा गया और रोने लगा, क्योंकि रात का अंधकार घिर चुका था और चारों ओर से जंगली जानवरों की भयावह आवाजें सुनाई देने लगी थी। डर के मारे उसकी कंपी छूटने लगी। तभी उसे अचानक याद आया कि वह अपने साथ एक छुरा भी लाया था। उसने जल्दी से अपने बंधनों को काटा और स्वयं को मुक्त किया। तुरंत वह पेड़ पर चढ़ गया और उसकी सबसे ऊंची शाखा पर जाकर बैठ गया। कुछ ही समय बाद उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे नीचे कुछ जंगली जानवर इकट्ठा हो रहे हैं। हर जानवर अपनी अलग कहानी सुना रहा था। उनमें से एक बोला, क्या कोई नई बात बताने को है? एक अन्य जानवर, जिसे चीते के नाम से पुकारा गया, बोला, आओ, मैं तुम्हें एक रहस्यमयी बात बताता हूं। सारे जानवर उसके चारों ओर जमा हो गए और चीते ने कहा, भाइयों सुनो, जिस पेड़ के नीचे हम खड़े हैं उसकी छाल में एक चमत्कारी गुण है। अगर कोई नेत्रहीन व्यक्ति इस पेड़ की थोड़ी सी छाल छीलकर उसका रस अपनी अंधी आंखों में डाल ले तो उसकी दृष्टि वापस आ सकती है। ऊपर बैठा अंधा भाई इस बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। चीते की इस बात ने उसके मन में आशा की किरण जगा दी। उसने तुरंत अपना छुरा निकाला, पेड़ की मुलायम छाल को छीलकर उसका रस निकाला और अपनी आंखों में डाल लिया। रस आंखों में पड़ते ही उसकी दृष्टिहीनता दूर हो गई और वह एक नई दुनिया देखने लगा। उसकी खोई हुई दृष्टि लौट आई थी, मानो उसे नया जीवन मिल गया हो। खुशी से वह आत्मविभोर हो उठा। इसी बीच पेड़ के नीचे और भी कई भयानक जंगली जानवर इकट्ठा हो चुके थे। तब उनमें से एक ने भेड़िए से कहा, अब तुम कुछ नया बताओ, परंतु जो भी कहो उसमें झूठ का अंश न हो। भेड़िया बोला, मैं तुम लोगों को एक अद्भुत रहस्य बताता हूं। जंगल के बाहर एक नगरी है जिसे टिहरी कहते हैं। वहां के लोग किसी रहस्यमयी कारण से कुबड़े और कुरूप हो गए हैं। किसी को भी यह ज्ञात नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। एक सुबह जब वे जागे तो उन्होंने स्वयं को इस विकृत रूप में पाया। अब वे किसी काम के नहीं रह गए हैं और उनकी संतानें भी जन्म के कुछ समय बाद मर जाती है। यह एक राज्य की कथा है। तब भेड़िया कहने लगा, मैं तुम्हें एक गहरे रहस्य की बात बताने जा रहा हूं जो सिर्फ मुझे ज्ञात है। उत्तरी दिशा में टिहरी नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष है और उसके कोटर में एक काला नाग वास करता है। अगर कोई व्यक्ति उस नाग को दूध पिलाए तो वह नगर को छोड़कर चला जाएगा और वहां के लोग अपने वास्तविक रूप में लौट आएंगे। उनका कुबड़ापन और क्रूरता भी समाप्त हो जाएगी और उनकी संतानें जीवित रहेंगी। भेड़िए की यह बात सुनकर शेर गहन विचारों में डूब गया और बोला, सुनो भाइयों, मैं तुम लोगों को एक और बड़ा रहस्य बताने वाला हूं। अगर कोई मानव इस गूढ़ बात को समझ ले तो उसे अत्यधिक लाभ हो सकता है। इस राज्य की राजकुमारी कई दिनों से गंभीर रूप से बीमार है और राजा ने उसे ठीक करने के लिए कोई भी उपाय अधूरा नहीं छोड़ा। उसने दूर दूर से वैद्यों को बुलाया और हर तरह की औषधियों से राजकुमारी का उपचार करवाया, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। साधु संतों ने भी अपने उपाय आजमाए, परंतु वे भी असफल रहे। कोई भी यह नहीं समझ पा रहा कि आखिर राजकुमारी की बीमारी का कारण क्या है। सभी पशु शेर की बात सुनकर चौंके और पूछने लगे, आखिर इस बीमारी का समाधान क्या है?
शेर ने गहरी सांस ली और कहा, राजकुमारी के पलंग के नीचे एक काली बिल्ली सोई रहती है। किसी को उसकी उपस्थिति का आभास नहीं है। अगर कोई व्यक्ति उस बिल्ली को वहां से हटा दे तो राजकुमारी उसी क्षण ठीक हो जाएगी। ये सुनकर सभी पशु आश्चर्यचकित हो गए और बोले, यह तो अनोखी बात है। अगर हम मनुष्य होते तो निश्चित ही इस रहस्य से लाभ उठा सकते थे। वे बातें करते रहे और धीरे धीरे सुबह होने लगी। एक एक करके सभी जानवर अपने अपने रास्तों पर चल दिए। अंधा बड़ा भाई, जो वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर बैठा हुआ था, पूरे समय जानवरों की बातें सुन रहा था। अब उसकी दृष्टि लौट आई थी। उसने देखा कि सभी जानवर चले गए हैं, तो वह नीचे उतरा और सीधा उस नगर की ओर बढ़ चला जहां रहस्यमय बदलाव की घटना घटी थी। वहां के लोग अपने कुरूप और कुबड़े रूप से अत्यधिक दुखी थे। वे इस अवस्था में कोई भी काम करने में असमर्थ थे, जिससे अनाज की कमी भी होने लगी थी। बड़ा भाई तेजी से नगर में प्रवेश किया और वहां के लोगों से पूछा, तुम सब इतने कुबड़े और विकृत क्यों हो गए हो? लोगों ने जवाब दिया, हमें कुछ भी पता नहीं है। एक दिन हम सोकर उठे और खुद को इस अजीब रूप में पाया। हमारी संतानें भी जीवित नहीं रहती। तब अंधा भाई बोला, अगर मैं तुम्हारी इस समस्या को दूर कर दूं, तो तुम मुझे क्या इनाम दोगे? एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, यदि तुम हमें इस अजीबोगरीब रोग से मुक्त करा दो, तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं होगी। तुम जितना भी धन चाहो ले सकते हो। अंधा भाई ने कहा, ठीक है, अब तुम सब अपने अपने घर जाओ। कल सुबह तक तुम सभी इस बीमारी से मुक्त हो जाओगे। लोग उसकी बातों से बहुत प्रभावित हो चुके थे। लोग आश्चर्यचकित थे और मन ही मन सोच रहे थे, ये लड़का कैसे हमें इस भयानक रोग से मुक्त कर पाएगा? सभी के मन में शंका उठ रही थी, लेकिन धीरे धीरे सब अपने अपने घरों को लौट गए। जब सभी लोग चले गए, तब अंधा बड़ा भाई, जिसने अब दृष्टि पाली थी, बाजार से एक बड़ा बर्तन लेकर दूध भरने निकल पड़ा और उत्तर दिशा की ओर बढ़ चला। चलते चलते शाम होते होते वह टिहरी नदी के किनारे पहुंचा, जहां एक विशाल पीपल का वृक्ष खड़ा था। उसने उस वृक्ष के नीचे दूध का बर्तन रख दिया और हाथ जोड़कर बैठ गया। कुछ ही देर बाद उस वृक्ष के कोटर से एक बड़ा काला सांप बाहर निकला। सांप धीरे धीरे उतरते हुए आया और सारा दूध पी लिया। इसके बाद वह सांप चुपचाप एक ओर चला गया। लड़के ने सांप को जाते देखा और उसके चेहरे पर एक प्रसन्नता छा गई। अब वह शहर की ओर लौट पड़ा और चलते चलते सुबह तक वह शहर के बीचों बीच पहुंच गया। शहर में सुबह होते ही लोग अपने पुराने रूप में लौट आए थे। उनका कुबड़ापन और कुरूपता समाप्त हो गई थी और जनता खुशी से झूम उठी। उन्होंने उस लड़के का स्वागत करते हुए उसकी खूब आवभगत की। अंधा भाई, जो अब दृष्टि पा चुका था, अपनी मनचाही धनराशि लेकर वहां से चल पड़ा। अब उसका उद्देश्य राजमहल में पहुंचना था, जहां राजकुमारी कई दिनों से मूर्छित अवस्था में पड़ी थी। जब वह राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो संतरी खड़ा था। लड़के ने संतरी से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या राजा पर कोई विपत्ति आ पड़ी है? संतरी बोला, तुम्हें क्या नहीं पता? राजकुमारी कई दिनों से गंभीर रूप से बीमार है और वैद्यों ने हर संभव प्रयास कर लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह मृत्यु से संघर्ष कर रही है और राजा व पूरी जनता अत्यधिक दुखी है। लड़का कहने लगा, अगर मैं राजकुमारी को ठीक कर दूं तो क्या इनाम मिलेगा? संतरी बोला, जाकर राजा से पूछ लो। तभी वहां खड़े साधु संत और वैद्य लड़के की ओर देखकर बोले, तुम मूर्ख हो, क्या तुम्हें अपनी जान की चिंता नहीं है? इतने बड़े विद्वान जब राजकुमारी को ठीक नहीं कर पाए तो तुम क्या कर लोगे? लड़का, जो अब देख सकता था, मुस्कुराया और बोला, मुझे सिर्फ एक बार राजकुमारी को देखने का अवसर दे दो। राजमहल में शोर मच गया और राजा ने यह सुनकर उसे अंदर बुलाने का आदेश दिया। राजा सोचने लगा, क्या पता इस लड़के की दुआ या दवाई काम आ जाए।
राजा ने लड़के को अंदर बुलाया और चेताया, अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें सजा दी जाएगी। लड़के ने बिना किसी डर के जवाब दिया, मुझे यह मंजूर है, लेकिन अगर मैंने राजकुमारी को ठीक कर दिया तो क्या आप मेरी शादी उससे कर देंगे? राजा ने कुछ क्षण विचार किया और फिर सहमति दी। लड़का राजकुमारी के कमरे में गया और उसे बेहोशी की हालत में मुलायम बिस्तर पर लेटे हुए देखा। उसने पूरी सावधानी से राजकुमारी का निरीक्षण किया और फिर सभी को कमरे से बाहर जाने का आदेश दिया। दरवाजा बंद कर वह पलंग के नीचे झांका। वहां एक बड़ी सी काली बिल्ली चुपचाप बैठी हुई थी। लड़के ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस बिल्ली को उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसी क्षण राजकुमारी हड़बड़ाकर उठ बैठी, मानो वह गहरी नींद से जागी हो। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ हुआ ही न हो। राजकुमारी के होश में आते ही यह समाचार पूरे महल में फैल गया और लोग कमरे में उमड़ पड़े। राजा और रानी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अपनी बेटी को स्वस्थ देख उनके चेहरे खिल उठे। राजकुमारी ने हैरान होते हुए अपने पिता से पूछा, मुझे क्या हुआ था? राजा ने गंभीरता से उत्तर दिया, बेटी, तुम एक अजीबोगरीब बीमारी की चपेट में थी। किसी भी वैद्य या हकीम से तुम्हारा इलाज नहीं हो पाया। इस लड़के ने तुम्हें ठीक किया है, लेकिन इसकी एक शर्त थी कि अगर यह तुम्हें स्वस्थ कर देगा तो तुम्हें इससे विवाह करना होगा। राजकुमारी ने लड़के की ओर देखा। उसकी साहसिकता और रूप रंग से प्रभावित होकर वह भी मन ही मन उसे चाहने लगी। राजा ने धूमधाम से उनका विवाह कराया और अब वह भिखारी लड़का राजकुमार बन चुका था। राजकुमारी भी अब हमेशा के लिए उसकी हो चुकी थी। एक दिन राजकुमार अपनी नवविवाहित पत्नी को घोड़ा गाड़ी में बिठाकर सैर पर निकला। रास्ते में उसने अपने छोटे भाई को पैदल चलते देखा। राजकुमार ने गाड़ी रुकवाकर छोटे भाई के पास जाकर पूछा, अरे भाई, तुम यहां पैदल क्यों घूम रहे हो? छोटे भाई ने उत्तर दिया, तुम्हें इससे क्या? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए फिर से पूछा, क्या तुम्हारा कोई भाई भी था? छोटा भाई बोला, हाँ, एक अंधा भाई था, पर शायद वह मर चुका है। यह सुनकर राजकुमार ने कहा, मैं ही तुम्हारा वही अंधा भाई हूं जिसे तुमने घने जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। मैं चाहूं तो अभी तुम्हें सजा दे सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नीच नहीं हूं जो बदला लूं। राजकुमार ने छोटे भाई को अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसकी आंखें ठीक हुई और कैसे उसने राजकुमारी की बीमारी का इलाज करके उससे विवाह किया। छोटा भाई भी यह सब सुनकर हतप्रभ रह गया। इसके बाद छोटा भाई सोचने लगा कि क्यों न वह भी उन पशुओं की बात सुनकर कुछ लाभ उठाए। वह उसी जंगल में गया और उसी पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। धीरे धीरे जंगल के पशु वहां आकर इकट्ठा हो गए और आपस में बातें करने लगे। चीते ने कहा, आज की नई बात यह है कि एक अंधा आदमी यहां आकर हमारी बातें सुनकर चला गया और उसने अपनी आंखें भी ठीक कर ली। तभी भेड़िया बोला, हाँ, वह उसी नगर में गया जहां रहस्यमयी बदलाव हुआ था, जहां के लोग कुबड़े थे। उसने काले सांप को दूध पिलाकर लोगों को ठीक किया और बहुत सारा धन कमाया। शेर ने कहा, फिर वह राजमहल पहुंचा और राजकुमारी को ठीक करके उसका पति बन गया। उनकी बातें सुनते सुनते चील ने ऊपर देखा और चौंक कर बोली, पेड़ पर कोई सफेद चीज नजर आ रही है, शायद यह वही दुष्ट है, चलो इसे पकड़ो। ये सुनकर छोटा भाई घबरा गया। कुछ जानवर फौरन पेड़ पर चढ़े और उसे नीचे खींच लिया। सभी पशु उस पर झपट पड़े और अंततः उसका अंत कर दिया। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में एक राजा राज करते थे जिनका नाम चंद्रसेन था। काशी नगरी को तो महादेव की नगरी भी कहते हैं और एक देव नगरी के रूप में भी इसकी पूजा होती है। राजा चंद्रसेन बड़े धर्मात्मा व्यक्ति थे और उनकी रानी, जिनका नाम सुलोचना था, वह भी बहुत संस्कारी थी।
दोनों पति पत्नी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। रोज सुबह मंदिर जाकर भगवान शिव की आराधना करना उनका नियम था। राजा चंद्रसेन धर्मपूर्वक अपने राज्य को चलाते थे। उनके राज्य में कोई भी ऐसा नहीं था जो दुखी हो। सारी प्रजा सुख और वैभव से भरपूर थी। चारों तरफ बस खुशियां ही खुशियां थी। वहां तो एक ही घाट पर बकरी और शेर एक साथ पानी पिया करते थे। कुछ समय बीता, पर राजा के यहाँ कोई संतान पैदा नहीं हुई। धीरे धीरे समय निकलता गया और राजा की उम्र भी ढलती जा रही थी, पर उनके घर पर अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। एक दिन की बात है, राजा सुबह सुबह अपनी रानी के साथ मंदिर जा रहे थे। जब वे रास्ते से गुजरे, तभी दो पति पत्नी झाड़ू लगा रहे थे। दोनों राज्य के सफाई कर्मचारी थे। जब दोनों ने सामने से राजा को आते देखा, तो दोनों पति पत्नी अपना मुंह फेर कर खड़े हो गए। उन दोनों का ऐसा बर्ताव देखकर राजा चंद्रसेन को अच्छा नहीं लगा। महाराज उस समय तो शिव भगवान की पूजा करने मंदिर जा रहे थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को कुछ नहीं कहा। लेकिन महल में पहुंचने के बाद राजा ने एक सैनिक को बुलाया और कहा कि तुम जाओ और उस सफाई कर्मचारी को बुलाकर लाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। वह सैनिक राजा का हुक्म मानकर तुरंत ही उस सफाई कर्मचारी के घर चला गया, जिसने महाराज को देखकर मुंह फेर लिया था। सैनिक ने उस व्यक्ति को पूरी बात बताई और कहा कि महाराज ने तुम्हें अपने दरबार में बुलाया है। वह आदमी मन में सोचने लगा कि महाराज का आदेश है, टाल तो नहीं सकते, मुझे दरबार में तो जाना ही पड़ेगा। सफाई कर्मचारी सैनिक के साथ राजा के दरबार की तरफ चल दिया। जब वे दोनों महाराज के दरबार में पहुंचे, तब उस आदमी ने राजा को प्रणाम किया। राजा कहने लगे, आप मुझे एक बात बताओ, आज सुबह मैं जब भगवान शिव के मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहा था, तब तुम दोनों पति पत्नी ने मुझे देखकर अपना मुंह फेर लिया था। ऐसा तुम लोगों ने क्यों किया? अब वह आदमी बड़े ही निडर होकर कहने लगा, महाराज, आप भले ही मुझे मृत्युदंड दे दो तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा, परंतु मैं सिर्फ सच ही बोलूंगा। महाराज, आपके यहाँ तो बड़े बड़े विद्वान और श्रेष्ठ पंडित हैं। अगर मैं गलत बात बोलूं तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। जो कोई भी सुबह सुबह आपका मुंह देख लेगा, उसका पूरा दिन खराब हो जाएगा, क्योंकि महाराज, आपके यहाँ संतान नहीं है। आप एक निसंतान राजा हो, इसलिए मैंने आपको देखकर अपना मुंह फेर लिया। एक संतानहीन राजा को देखकर भला किसका दिन अच्छा बीतेगा? राजा चंद्रसेन इस बात को सुनकर बड़े ही हैरान हुए और मन ही मन वे विचार करने लगे, यह आदमी बिल्कुल सही कह रहा है। यदि किसी नगर के राजा के पुत्र नहीं है, तो वास्तव में यह अच्छा नहीं है। राजा ने उस आदमी को उसके घर भेज दिया और मन ही मन विचार करने लगा कि अब तो मुझे भगवान शिव के यहाँ जाकर पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा चंद्रसेन अपने महल में गए और अपनी रानी सुलोचना से कहने लगे, रानी, हमारे नगर के लोग तो हमारा मुंह तक देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम संतानहीन हैं। चलिए रानी, भगवान शिव के दरबार में चलते हैं। भगवान भोलेनाथ से आराधना करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमें भी पुत्र प्रदान करें। यह विचार करके राजा चंद्रसेन और रानी सुलोचना दोनों ही शंकर भगवान के मंदिर में चले गए और वहां जाकर उन्होंने पुत्र प्राप्ति का यज्ञ आरंभ कर दिया। अब राजा रानी के पुत्र प्राप्ति यज्ञ करने के बाद भी उनके वहां संतान ने जन्म नहीं लिया। राजा का पुत्र प्राप्ति यज्ञ भी सफल नहीं हुआ। इधर जो यज्ञ करने वाला पंडित था, वह सोचने लगा, आज तक मैंने जितने भी यज्ञ करवाए हैं, मेरा कोई भी यज्ञ अधूरा नहीं रहा। लगता है राजा के भाग्य में ही कमी है। राजा के भाग्य में भगवान ने कोई संतान नहीं लिखी है, इसलिए तो पुत्र प्राप्ति यज्ञ करने के बाद भी उनके यहाँ पर कोई संतान पैदा नहीं हुई। अगली सुबह जब राजा अपने दरबार में बैठा था, तभी वहां पर एक महात्मा जी आए और कहने लगे, महाराज, मैंने सुना है आपने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था, लेकिन यज्ञ करने के बाद भी
आपके यहाँ कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। राजन, आप ऐसा समझिए कि मुझे स्वयं भगवान शंकर ने आपके पास भेजा है। मैं आपके इस दुख में आपकी सहायता करना चाहता हूँ। मैं आपके इस दुख को समझता हूँ और मैं जानता हूँ कि आपके संतान उत्पन्न न होने के कारण कितने दुखी हैं। तब राजा कहने लगा, बताइए महात्मा जी, आखिर मेरे यहाँ पर संतान उत्पन्न क्यों नहीं होती है? तब महात्मा जी कहने लगे, राजन, यह आपके पिछले जन्मों के कर्मों का प्रभाव है, जिसकी वजह से आपको एक ऋषि का श्राप लगा था कि अगले 7 जन्म तक भी आपको कोई संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। परंतु महाराज, यदि आप चाहे तो मैं आपको इस श्राप से मुक्ति दिलवा सकता हूं। आपके घर में एक पुत्र पैदा हो सकता है। राजा उसी समय महात्मा जी के चरणों में गिर गए और कहने लगे, महात्मा जी, यदि आपने ऐसा कर दिया तो मुझ पर आपका बहुत उपकार होगा। और तब महात्मा जी ने अपनी पोटली में से कुछ चावल निकाले और वह राजा को देते हुए कहने लगे, राजन, आप इन चावलों की खीर बनाकर दोनों पति पत्नी खा लीजिएगा। इससे अवश्य ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। परंतु महाराज, एक बात हमेशा याद रखना कि इस पुत्र की आयु केवल 25 वर्ष तक होगी। जिस दिन आपका बेटा 25 वर्ष का हो जाएगा, उस दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा कुछ सोच में पड़ गया। सोचने लगे, चलो 25 बरस ही सही, कम से कम संतानहीन होने का कलंक तो मिट जाएगा। राजा ने कहा, जो भी हो महात्मा जी, हमें पुत्र प्रदान कीजिए, क्योंकि गुणवान मनुष्य थोड़े ही समय में बहुत कुछ कर जाते हैं। जीवन भले ही थोड़ा हो, परंतु अच्छे कर्मों से युक्त होना चाहिए। ठीक है, महात्मा जी कहने लगे, राजन, तुम्हें पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। फिर वह महात्मा जी राजा को चावलों की पोटली देकर वहां से चले गए। राजा ने यह सूचना अपने राज पुरोहित जी और महारानी सुलोचना को भिजवा दी कि अब हमारे घर में बहुत जल्दी पुत्र पैदा होने वाला है। राजा और उसकी पत्नी उन चावलों की खीर बनाकर उन दोनों ने खा ली। अब धीरे धीरे समय बीता। रानी सुलोचना गर्भवती हो गई। ये देखकर राजा चंद्रसेन के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और पूरी काशी नगरी में उत्सव मनाया गया। फिर तय समय पर महाराज के यहाँ पर पुत्र ने जन्म लिया। पूरे नगर में आतिशबाजी की गई, पूरे नगर को सजाया गया और राजा ने अपने पुत्र का नाम रखा रुद्रसेन। धीरे धीरे अब रुद्रसेन बड़ा होने लगा। राजकुमार अपने पिता की तरह धर्मात्मा और ईश्वर की भक्ति करने वाला था। राजा का पुत्र बड़ी ही तेजी से बड़ा होने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब राजा इस बात से प्रसन्न रहता था कि उसके यहाँ पर एक पुत्र है। अपने पुत्र के लाड प्यार में राजा एक बात भूल गया कि उसके पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष है। जब उसके बेटे की आयु 16 वर्ष की हो गई, तब उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दूसरे